अगर रिकॉर्डिंग ना हो तो मैं तेरे को याद करवा देंगे, ठीक है, सो दैट जो मेहनत करी है वो वेस्ट ना जाए। कमिंग टू स्टार्ट द क्लास, Venus is the most beautiful planet in the solar system. Why? Because it is the brightest planet. अब brightest क्यों है? Venus को beautiful planet क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो brightest planet है। But it is not the closest to sun. सूर्य के सबसे क्लोज मरकरी है। But why it is brightest planet? It is the brightest planet in the solar system because इस planet पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने छोटे तो पढ़ा था 8वीं 9वीं क्लास में, जिसके कारण इस प्लेनेट पे सूर्य की किरणें आती हैं शॉर्ट वेव्स में और लॉन्ग वेव्स, और जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो लॉन्ग लॉन्ग वेव्स बनती हैं। जब वो लॉन्ग वेव्स जाती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं वीनस के एटमॉस्फेयर से, तो क्योंकि वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वो रिफ्लेक्ट या वो एस्केप नहीं हो पाती, इसलिए बिकम्स द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब उसके बाद ब्राइटेस्ट को कनेक्ट किया गया ब्यूटीफुल से, सौंदर्य से, और इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑल्सो डिस्पाइट बीइंग नॉट द क्लोजेस्ट टू द सन, बट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्राइटेस्ट भी है और हॉटेस्ट भी है। एंड वीनस को जीव कारका फॉर फीमेल्स भी बोला गया है। हमारे जीवन में जो फीमेल्स हमारे लाइफ में आती हैं हम उम्र की, उनको कहीं ना कहीं वीनस से कनेक्ट किया गया। अब दो चीजें को कनेक्ट करते हैं, ब्राइटेस्ट, ब्यूटीफुल, और वी ऑल नो द स्लैंग फॉर फीमेल दीज डेज इज हॉट, तो इसलिए वीनस को हम फीमेल से कनेक्ट करते हैं। नाउ अब वीनस वाइफ है, वेल्थ है, ग्लैमर है, इसको समझते हैं। वाइफ को क्या चाहिए? वाइफ इज मोर और लेस कंसर्न विद वेल्थ। भैया कितना कमा के लाए हो? मेरे को तो चकाचौंध पसंद है, मेरे को उस जगह लेकर जाओ। थोड़ा बहुत डांसिंग भी मैं कर लेती हूँ। अगर मेरे को खाना 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 बनाने के लिए बोल दूं तो मेरे से बड़ा एक्टर कोई नहीं है। ये एक नॉर्मल वाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं। अब जैसे सूर्य एक गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस तरीके से जो वीनस हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लैमर बहुत होता है। वाइफ को क्या पसंद है? जेम्स भी पसंद है, ज्वेलरी भी पसंद है। तो जो जो चीजें वाइफ को पसंद है वो वीनस में आएंगी, वीनस के कारक तत्व में आएंगी। अब सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब हम वीनस की प्रोडिक्शन करेंगे कि अगर मान लीजिए वीनस किसी स्थिति में बैठे हैं आपके चार्ट में, तो मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे को किस चीज से लाभ होगा, वो यहाँ पे यूज होगा। अब वीनस वाइफ, वाइफ को क्या पसंद है? वेल्थ पसंद है। वेल्थ में क्या आएगा? पैसा भी आएगा। वाइफ को क्या पसंद है? ब्रांडेड चीजें पसंद है। कोई यहाँ पे ऐसी वाइफ है जो बैठी है यहाँ पे, भैया मेरे को ब्रांड चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी वाइफ है जिनको बोलेंगे जेम्स नहीं पसंद, ज्वेलरी नहीं पसंद? हाँ, जस्ट मिनट। हेलो। हेलो। जी मैम। कमिंग बैक। अभी वीनस को यहाँ पे जो है, कोई बोल सकता है यहाँ पे हैंडल्स कर सकते हैं कोई एज अ वाइफ, जिनको एक्टिंग पसंद नहीं है, डांसिंग पसंद नहीं है, जेम्स एंड ज्वेलरी पसंद नहीं है, पैसा तो चलो एक यूनिवर्सल चीज है, सबको पसंद होता है, ब्रांडेड चीजें नहीं पसंद। अब वीनस की एक बहुत खासियत चीज है। अगर मान लीजिए एक लाइफ की बात करते हैं, जब एक नेटिव, एक मेल, जब अनमैरिड होते हैं, बैचलर होते हैं, तो उनकी लाइफ में चीजें ऐसी ऐसी पड़ी रहती हैं। अगर हम उनका रूम देखोगे, उनके अलमीरा देखोगे, तो इट इज टोटली हैफजर्ड, इन अ हैफजर्ड मैनर। वो जैसे लड़का है, अगर वो जिस तरीके से ऑफिस से आएगा, जिस तरीके से गाड़ी में रखेगा सामान, वैसे ही पड़ा रहेगा। उनको चीजें सेट नहीं करनी आती। जब वीनस वाइफ उनकी लाइफ में आती हैं,
तब उनकी लाइफ में रिफाइनमेंट होता है, क्योंकि वीनस सौंदर्य है, ऐश्वर्य है। सो वीनस इज अ रिफाइनमेंट, इट इज ब्यूटी। वाइफ को लग्जरी पसंद है, फाइनेंस पसंद है, वाइन, अ ब्रांडेड वाइन, प्लेजर, एंड इट इज ऑल्सो द कारका ऑफ मैरिज। वीनस इज लव, पोएट्री भी पसंद है, बीवी को गाड़ियां भी पसंद है। नाउ इट इज अ स्पर्म। वीनस को शुक्रचार्य बोला जाता है, तो शुक्रचार्य से शुक्राणु बने। वीनस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। वीनस एंड मार्स, दे आर द टू planets which are responsible for birth. वीनस इज फोटोग्राफी। अब यहाँ पे वाइफ, बहुत सारी वाइफ बैठी होंगी, सीनियर लोग बैठे होंगे, उनको मोबाइल दे दो, मोबाइल छोड़ेंगी नहीं, उनको फोटोग्राफी बहुत पसंद है। ओके, अगेन, कुकिंग, किचन, म्यूजिक, परफ्यूम्स, स्वीट। वीनस इज वेरी स्वीट। घी, घी कैसे बनता है? अगर हम दूध को रिफाइन करते रहें करते रहें करते रहें तो इट विल फॉर्म अ घी। व्हीट फ्लोर, आटा जिससे रोटियां बनती हैं। अगर हम व्हीट, जिसको हम हिंदी में कनक बोलते हैं, जो फील्ड्स में उगती है, ये सन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसको जब हम रिफाइन करते जाते हैं, पीसते जाते हैं, पीसते जाते हैं, इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ व्हीट फ्लोर, आटा। इट इज द ब्यूटी पार्लर, बट ऑब्वियस, मैरिज कंसल्टेंट, कॉस्मेटिक्स, एंड काउ। काउ से क्या याद आता है? कामधेनु काउ। कामधेनु काउ किनके पास थी? जमदाग्नि महर्षि के पास थी। जमदाग्नि महर्षि कौन थे? भगवान परशुराम के पिताजी थे। वी ऑल। अब इसके बाद बॉडी पार्ट्स में वीनस क्या रिप्रेजेंट करेंगी? वीनस रिप्रेजेंट्स फेस, क्योंकि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ब्यूटी है, तो वी जज फ्रॉम ब्यूटी, वी जज ब्यूटी फ्रॉम फेस। आईज, अब एक चीज याद रखेंगे, जो आई साइट है, आंखों की रोशनी है, वो सन एंड मून है। क्यों? सूर्य एंड चंद्रमा आर दी ओनली ल्यूमिनरीज, इनके पास रोशनी है। बट आंखों को एज अ होल वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द शाइन ऑफ द स्किन, जो स्किन की लस्टर होती है। अगर चार्ट में वीनस खराब होंगे या अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब चार्ट में ठीक है, बट खुद के बिहेवियर से, जो क्लास 1 में किया था, 5 चीजें, अभिष्ठान, कर्णम, कर्ता, वो अगर व्यक्ति खराब करता है, तो कहीं ना कहीं आपको उनके लाइफ में, उनके फिजिकल अपीयरेंस में दिखेगा, उनकी स्किन की शाइन थोड़ी सी कम होती जाएगी। और अदरवाइज अगर चार्ट में है, तो कहीं ना कहीं उनके स्किन की शाइन या स्किन की लस्टर कम भी रहेगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूटेरस, एरिया बिलो नेवल, ये मैं थोड़ी देर में करवाऊंगा जब मैं आपको साइंस करवाऊंगा। सेक्सुअल ऑर्गन्स, किडनीज। वाई किडनीज? किडनीज का काम क्या होता है? किडनीज का काम होता है टू रिफाइन द ब्लड एंड टू send back the important hormones or send back the important things and remove the waste. तो वीनस किडनीज बेसिकली रिफाइन करती हैं। तो जिस चीज में भी रिफाइनमेंट आता है, जिस चीज में भी मतलब और ब्यूटी और ब्यूटी और ब्यूटी, वो वीनस है। वीनस रिप्रेजेंट्स हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, एंड्रो एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड यहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी में ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, सो ग्लैंड्स ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट्स चक्रास। तो वीनस एज अ होल, दे रिप्रेजेंट चक्रास। किसी क्लास में मैं आपको शिवलिंग के बारे में बात करेंगे, उसमें चक्रास को अच्छे से समझेंगे। नाउ, हाउस में या हाउस के कौन कौन से पार्ट्स में वीनस यूज होते हैं? अगेन, वीनस इज द बेडरूम, किचन, शो पीस, एंड रियल फ्लावर्स। एक चीज याद रखेंगे जीवन में, कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल
फ्लावर्स घर में अवॉइड करेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो मरकरी को थोड़ा सा हानि पहुंचाते हैं। रियल फ्लावर्स आर गुड। अब बेडरूम की बात करते हैं। वीनस को अगर अच्छा रखना है, रेमेडीज में बात करेंगे बट यहाँ पे शुरू करते हैं। तो नंबर 1, ऑलवेज ट्राई टू हैव गुड connection with Venus in your life. Now, who are Venus? Venus is your wife and other females. बट नंबर 1 पे आती हैं आपकी वाइफ। तो अपनी वाइफ को जितना हो सके खुश रखें। आपके चार्ट में वीनस बहुत अच्छे होंगे। वीनस इज व्हाट? वीनस इज वेल्थ, मनी एंड लग्जरी। सो एक चीज तय है, क्योंकि वीनस लक्ष्मी माँ, फ्राइडे, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में वीनस खुश हैं, if your wife is happy, then definitely you are going to have lot of wealth, lot of luxuries and lot of happiness. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में जो जो हमने पढ़ा, फोटोग्राफी पसंद है वाइफ को तो फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट कहाँ से कनेक्ट किया? किचन से। वाइफ का एक काम भी खाना बनाना होता है कहीं ना कहीं। फैशन डिजाइनिंग, बहुत क्लियर हो रहा है यहाँ से। फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में क्या आएगा? म्यूजिक आ जाएगा, डांस आ जाएगा, ड्रामा आ जाएगा, सिंगिंग आ जाएगा। कहने की बात, क्रिएटिविटी। एक्टिंग, सिनेमा, लिटरेचर, इंटीरियर डिजाइनिंग। जहां पे भी रिफाइनमेंट का काम आता है वहां पे वीनस आएगा। घर सब लोग बना लेते हैं, उसका डिजाइन करना सिर्फ किसी किसी लोगों के हाथ में होता है। और जिनका वीनस स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं वो इंटीरियर डिजाइन में बहुत अच्छे होते हैं। मॉडलिंग, ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर ग्राफिक्स, अगेन रिफाइनमेंट। टूरिज्म, घूमना फिरना, वाइफ को घूमना फिरना बहुत पसंद है तो टूरिज्म इंडस्ट्री। ज्वेलरी डिजाइनिंग, वी कैन कनेक्ट वेरी इजीली। मेडिकल में क्या आएगा? प्लास्टिक सर्जन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस स्किन की लस्टर को डिनोट करते हैं। स्किन को कौन डिनोट करता है? मरकरी। स्किन की लस्टर को कौन डिनोट करता है? वीनस। तो जब हम ट्रांजिट पढ़ेंगे तो एक चीज नोट करेंगे, मरकरी, वीनस एंड सन, ये नॉर्मली आपके चार्ट में आसपास दिखेंगे। और इनसे एक बहुत बेहतरीन राजयोग भी बनता है, वो बताऊंगा जब राजयोग करेंगे। डर्मेटोलॉजी, अगेन द स्टडी ऑफ स्किन। अब डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? किडनी रिलेटेड इश्यूज। चार्ट में वीनस खराब है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी रिलेटेड इश्यूज। स्किन की प्रॉब्लम, वर्टिलिगो, जो स्किन पे वो वाइट वाइट दाग हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वीनस का कारक तत्व आता है। इम्पोटेंसी, डायबिटीज। वाई डायबिटीज? क्योंकि वीनस किनको रूल करते हैं? पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज में इट रिलीजेस इंसुलिन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो होते हैं छोटे बच्चों को, मतलब वो किसी को भी हो सकता है। इट इज अ इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज। टाइप 2 डायबिटीज वो डिजीज होता है जो लाइफ स्टाइल डिजीज होता है। वीनस को क्या पसंद है, वाइफ को क्या पसंद है? आराम। तो उसकी बीमारियां भी आराम के कारण आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आराम, लग्जरी या एक एक्सेसिव लव, उसके कारण आएंगी। तो आराम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। इफ ही और शी इज ओवर इंडल्जेंट इन एल्कोहलिज्म और वाइन, तो किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और इफ इज ओवर इंडल्जेंट इन ऑपोजिट जेंडर, तो सिफिल्स, एड्स, गोनोरिया, एसटीडीज। तो अगेन, ओवर इंडल्जेंट, ओवर आराम, ओवर मस्ती, डिजीज ऑफ ओवरीज, inadequate sperm count. तो वीनस गवर्न्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डिजीज कनेक्टेड विद दैट पार्ट। और जितनी भी बीमारियां आराम से होती हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, मतलब
यहाँ पे कौन सा वर्ड था? यहाँ पे वर्ड था, या तो मैं ग्लैमर बोल दूंगा, कहाँ है ग्लैमर, ग्लैमर या लग्जरीज। सो जितनी भी चीजें लग्जरीज से आती हैं, कहीं ना कहीं बीमारी भी लेकर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ ब्रांडेड, यूजिंग अ अच्छी गाड़ी, नॉट गोइंग फॉर वॉक, कहीं ना कहीं डायबिटीज को लेकर आएंगी। ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, ज्यादा वाइन का इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं किडनीज को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रचियल टेक अ क्वेश्चन इन 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 अ लेटर, इन अ वाइल, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अब इसके बाद बात करते हैं रेमेडीज में। रेमेडीज में अगेन, जैसे मैंने बोला था, थ्री प्रोंग अप्रोच: स्पिरिचुअल, डोनेशन एंड फिजिकल। तो फिजिकल में क्या आता है? जो भी हमारे जीवन में वीनस से कनेक्टेड चीजें हैं, उनको अच्छा रखें। सबसे पहले, इफ यू आर मैरिड, सो मेक श्योर दैट योर वाइफ इज हैप्पी विद यू। तो आपका वीनस स्ट्रांग होगा, आपके वीनस स्ट्रांग होंगे, आपको पैसा, वेल्थ, ग्लैमर, लग्जरी सब मिलेगा। सेकंड, वीनस रिप्रेजेंट्स हाउ आई ड्रेस अप। सो अगर कहीं ना कहीं वीनस स्ट्रांग करना है, तो यू मस्ट ट्राई टू बी अप टू डेट। मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा परफ्यूम यूज करना, अच्छे से रहना, पर्सनल हाइजीन। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वीनस, और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट गुड वीनस। उसके बाद, वीनस हमारे घर में कौन सा पार्ट है? बेडरूम है, एंड सीलिंग, जो छत होती है, वो भी वीनस रिप्रेजेंट करता है, करते हैं। सो एक चीज याद रखना, ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट योर बेड एंड बेडरूम आर एज क्लीन एज, जितना हो सके पॉसिबल है। और घर की जो छत है उसको भी हो सके तो क्लीन और क्लियर रखें। दिस आर द मोस्ट इजी रेमेडीज फॉर वीनस। फिर आता है डोनेशन में बात करते हैं। सो अगेन, डोनेशन कुछ भी करें, बट उनकी, जो सामने वाला है जिनको जरूरत है, उसकी जरूरत के हिसाब से करें। बट अगर डोनेशन की बात करेंगे, तो वाइट स्वीट्स, देसी खांड, रसगुल्ला, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रेमेडी इफ यू कैन हेल्प अ पुअर गर्ल इन अ मैरिज। यहाँ पे गर्ल भी वीनस आ गया, मैरिज भी वीनस आ गया। और अगर मैं उनको क्लोथ्स देता हूँ, या मैं उनको मनी देता हूँ, मनी वाइज हेल्प करता हूँ, तो भी कहीं ना कहीं वीनस को डेफिनेटली अच्छा होगा। अब उसके बाद बात करते हैं स्पिरिचुअल की। स्पिरिचुअल में देयर आर टू थ्री थिंग्स। सबसे पहले, श्री सूक्तम जी का पाठ इज वेरी गुड फॉर वीनस। नाउ, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और लिख लेंगे, ललिता सहस्त्रनाम। ललिता सहस्त्रनाम एंड श्री सूक्तम जी का पाठ, दीज आर वेरी गुड फॉर वीनस, दीज आर वेरी गुड फॉर मनी। उसके बाद एक ये बहुत अच्छी रेमेडी है, कीपिंग अ सिल्वर कॉइन आइदर ऑफ 2x2 और बाय 4x4, और अदरवाइज किसी भी तरह का। अगर आपको 2x2 का मिलता है, 4x4 का सिल्वर कॉइन मिलता है, या नहीं मिलता, तो सर्कुलर ले लीजिए। बट कोशिश ये रखें कि वहां उसमें, उसके ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन ना हो। मतलब जैसे कभी माँ लक्ष्मी जी की फोटो बनी होती है, कि माँ सरस्वती की फोटो बनी होती है, तो कोशिश करके उसको अवॉइड करें, प्लेन सिल्वर का कॉइन ले लें, दैट इज मोर गुड। एंड कीप इट इन योर वॉलेट और पर्स। सो इट गिव्स अ कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं शनि और वीनस का कनेक्शन। अभी हमने शनि नहीं पढ़े, तो ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट शनि और वीनस का कनेक्शन कहीं ना कहीं चार्ट में आपको अच्छा पैसा देंगे। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद इनके जो मंत्र हैं, इनके जो बीज मंत्र हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सहा शुक्राय नमः, 16,000 टाइम्स इन 30 डेज, इफ आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। और अगर कोई किसी के लिए कर रहे हैं, तो 16 into 4, ये कलयुग है, चतुर्युग का चौथा युग, 64,000 टाइम्स। इसमें ये लाइन लिख लेंगे, इट ओन्स सेकंड साइन, जिसको हम इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, और हिंदी में वृषभ बोलते हैं। सेवंथ साइन, जिसको हम लिब्रा बोलते हैं,
हिंदी में तुला बोलते हैं। अब इसे इसको नोट करेंगे, मैं जब आपको साइंस करवाऊंगा तो उसमें और समझ आएगा, सिर्फ इसको नोट करेंगे। और वीनस का जो नग है उसको डायमंड बोलते हैं, ओपल बोलते हैं, या एक और आता है जरकन, वो भी पहनाया जाता है। बट मेरा मानना ये है, सिंपल कोई भी नग या डायमंड या कुछ भी, इट कांट चेंज द डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन। द ओनली थिंग इज वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सो ये कुछ चीजें हैं वीनस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट डज मून रिप्रेजेंट्स? कैमरा सभी के बंद हो गए, बहुत बढ़िया। मून रिप्रेजेंट्स, सो अब मून की बात करेंगे। मून इज द सेकंड ल्यूमिनरी एज पर ज्योतिष। हम बोलते हैं कि चंद्रमा की खुद की रोशनी है ज्योतिष के अकॉर्डिंग, बट वी नो इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, बट ये सेकंड ल्यूमिनरी है। तो इनकी बात करते हैं। अब सबसे पहले सिग्निफिकेशंस। चंद्रमा हमारे मदर हैं, मून इज द मदर, वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस। सारा कुछ चंद्रमा, मून, मदर एंड माइंड से हम सिग्निफिकेशंस के डिराइव कर सकते हैं। अब चंद्रमा जो हैं वो मदर को रिप्रेजेंट करते हैं और मेरे मन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी मदर को सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है कि भाई मैंने खाना खाया या नहीं खाया। मदर को और कोई लेना देना नहीं है, कितने पैसे कमाए, नौकरी पे गया नहीं गया, बॉस से कैसा बना, दिन कैसा रहा, नथिंग। गाड़ी कैसी चली, दिन कैसा रहा, गर्मी तो नहीं थी, सर्दी तो नहीं थी, नथिंग। उनको सिर्फ ये है कि भैया 2 बज गए, खाना खाया नहीं खाया, 8 बजे खाना खाया नहीं खाया, सुबह नाश्ता किया नहीं किया, दैट्स इट। उसके बाद भाई तू जाने तेरा दिन जाने, मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ एक चीज बता दे कि हैव यू टेकन योर फूड और नॉट। सो दिस मीन्स मून रिप्रेजेंट्स नरिशमेंट। तो जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, जितना भी फूड है, वनस्पति हैं, फल, भुट्टे वगैरह जो भी हैं, वो सब चंद्रमा गवर्न करते हैं। चंद्रमा गवर्न्स मदरली केयर। जिनके चंद्रमा स्ट्रांग होंगे वो बहुत एक्सेसिव मदरली केयर होंगे। आपको वो एक वाइब आ जाएगी कि ये बंदा ना बहुत केयर करता है, जैसा मर्जी है, चंद्रमा उनका अच्छा है तो ये बंदा केयर करता है। इट इज लव, मदरली लव। फिर इमोशनल भी हैं। आप मदर का फोन ना उठाओ, अगर 5 मिनट फोन ना उठाया तो कम से कम 5-10 कॉल्स तो आई जाएंगी। ये सबने नोटिस किया होगा। अगर हम अभी अनमैरिड हैं तो कुछ देर के बाद, जब बच्चे बच्चे बड़े हो जाएंगे शादी के बाद, तो ये चीज हमारे साथ भी होगा। अगर बच्चों ने फोन नहीं उठाया तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाएंगी। कॉल तो 10-15 तो नॉर्मल है। उसके बाद मून रिप्रेजेंट्स वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मून रिप्रेजेंट्स वाटर क्योंकि चंद्रमा इमोशंस हैं, मन, माइंड इज इमोशंस। वाटर फ्लोज लाइक एनीथिंग, कभी भी कहीं भी जा रहा है। तो मन कहीं भी कभी भी कहीं भी जा रहा है। तो जो मेरा मन है वो वाटर के समान साफ भी है और भटक भी रहा है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं वाटर और इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे मुश्किल चीज होती है पानी को कंटेन करना। यथा ब्रह्मांडे तथा शरीरे, यथा शरीरे तथा ब्रह्मांडे। सिमिलरली सबसे मुश्किल चीज होती है मन को कंट्रोल करना, मन जीते जग जीत। अब सिंस इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, यहां पे एक चीज नोट कर लेंगे, इट टेक्स नियर अबाउट 2.25 डेज, 2.25 दिन ये लेते हैं एक घर या एक राशि को ट्रांजिट करने में। सिर्फ अभी नोट करेंगे, समझेंगे नहीं इसको। इट इज द थॉट प्रोसेस। अकेले बैठे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो, जीवन सब बढ़िया चल रहा है, बैठ गए, मन में थॉट आया, खत्म। दिन इतना बढ़िया निकला, एक थॉट आया,
चंद्रमा कहीं थोड़ा सा इधर उधर हुआ, पूरा अच्छा दिन सब गया। इट इज कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी एंड इनडिसिसिवनेस, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक मून। उसके बाद अगर सूर्य, सन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सन हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी के पास स्टेट्स भी हैं, तो मून रिप्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट। और चंद्रमा कौन हुए? आई एम फ्रॉम पंजाब, सो मिस्टर भगवंत मान जी, ये हमारे प्रधान सीएम हुए। दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल जी। अब यहाँ पे क्या आता है, सूर्य और चंद्रमा अगर आपके चार्ट में अच्छे हैं, इसको नोट करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? अगर सेंटर की सरकार बढ़िया, सेंटर की सरकार सपोज बीजेपी है, और स्टेट की सरकार भी सपोज बीजेपी है, तो ऐसे देश का या ऐसे प्रदेश का प्रोग्रेस होगा या डिमोशन होगी? प्रोग्रेस होगा। सो यही चीज यथा शरीरे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा शरीरे, जो बाहर है वही अंदर है। अगर यही चीज चार्ट में होगा तो आपके जितने भी राजयोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे। अगर सेंटर की सरकार भी स्टेट की सरकार जैसी है, अगर उन दोनों में आपसी तालमेल है, यूपी हो जाए चाहे हरियाणा हो जाए, जिसमें दोनों की सरकार सेम थी, तो यूपी में भी हमने प्रोग्रेस देखी है, हरियाणा में भी हमने प्रोग्रेस देखी है, दैट इज फॉर श्योर। ऑन दी अदर हैंड, अगर चार्ट में सूर्य विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड, पाबंदी, और चंद्रमा विच रिप्रेजेंट्स माय माइंड, अगर मेरे चार्ट में सूर्य चंद्रमा स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग मैं बताऊंगा कैसे देखेंगे, अगर मैं अपनी लाइफ में सूर्य और चंद्रमा को स्ट्रांग करता हूं, चार चीजें पढ़ी थी, अभिष्ठाम, कर्ता, करणम एंड चेष्टा, अगर मैं अपने मन को स्ट्रांग करता हूं और डिसिप्लिन लाइफ लीड करता हूं, तो आई कैन अचीव एनी टास्क। ऑन इन द सेम वे, अगर चार्ट में सूर्य एंड मून स्ट्रांग हैं, तो आपके राजयोग फलित होंगे ही होंगे, राजयोग धनयोग पर जो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद चंद्रमा सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मेरा मन वही करने की कोशिश करेगा जो सोसाइटी में चल रहा है। अब एलिगेशंस, ये क्यों बताया, ये क्यों लिखा जी? सबसे ज्यादा एलिगेशन किस पे लगती हैं? भाई मन मन किया तो आइसक्रीम खा ली और सांस नहीं आई, मन किया तो वहां चले गए क्लास मिस हो गई, मन किया तो कैमरा बंद कर लिया, मन किया तो काम नहीं किया, मन किया तो होमवर्क नहीं किया, तो टीचर ने एलिगेशन लगा दी भाई ये पढ़ता ही नहीं है। अब किस किस के कैमरास बंद है, किस किस का मुंह ऐसा चल रहा है? सबके, काफी काफी लोगों के कैमरास बंद हैं, सब लोगों का चंद्रमा कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। अब एलिगेशंस, एलिगेशंस मदर पे भी लगती हैं, भाई तूने बिगाड़ दिए बच्चे, तेरे ममता ने, तेरे प्यार ने बच्चे बिगाड़ दिए। जो प्यार करेगा, जो इमोशनल होगा, एलिगेशन उस पे लगेंगे। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ लॉ। अब एलिगेशन की बात बता देते हैं, थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं, कहानी की बात करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। और जुपिटर एक गुरु हैं, चंद्रमा उनके स्टूडेंट थे। चंद्रमा इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, चांद सा रोशन चेहरा, वी ऑल हर्ड अबाउट दिस। सो चंद्रमा को, ये चंद्रमा, जुपिटर की वाइफ थी तारा, तो चंद्रमा को या तारा को चंद्रमा थोड़ा सा अट्रैक्ट करने लगे। भाई जुपिटर क्या है, वो पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे, उनको पता नहीं चला भी पीछे क्या चल रहा है मेरे। तो तारा धीरे 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 इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। इनको कुछ पता नहीं था भी पीछे क्या चल रहा है, क्लासरूम में क्या चल रहा है। जैसे मैं तो तभी तो बोलता था कि अपने कैमरा ऑन रखो, मेरे को पता लगता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो तारा थोड़ा सा इनकी तरफ अट्रैक्ट होती गई। जब गुरु को पता चला कि भैया कुछ ऐसा चल रहा है,
दाल में कुछ काला है दया, कुछ गड़बड़ है। फिर इन्होंने चंद्रमा को बोला कि आपके साथ मेरी तारा क्या कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं गुरु हूं, मैं टीचर हूं, आई फॉरगिव। कोई बात नहीं, कैमरा नहीं ऑन करना मत करो, होमवर्क नहीं ऑन करना मत करो, बट प्लीज रिटर्न माई वाइफ टू मी। चंद्रमा बोलते हैं देखो ऐसा है जी, आप मेरे गुरु हो, तारा तो आपकी वाइफ है, मैंने इनको ट्रैक नहीं किया, ये खुद आ गई। तो टीचर ऑलवेज फॉरगिव्स। तो जुपिटर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हो गया, लेट्स इनको भूलते हैं, तारा को वापस भेज दीजिए। तारा बोलती है नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप तो पढ़ाते रहते हो, मैं क्या क्या करना है, ना कहीं घूमने लेके जाते हो ना कुछ और करते हो। कोई बात नहीं। इन दोनों के कनेक्शन से कौन पैदा होते हैं, मरकरी। बट उस समय तक जुपिटर का चंद्रमा से बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाती है। भैया तूने वाइफ को पट्टी पढ़ा दी, एलिगेशन लग गए इस पे, चंद्रमा पे एलिगेशन लग गए। बट चंद्रमा ने कुछ कुछ नहीं किया था। ही इज अ वेरी प्रेटी प्लेनेट। अब नॉर्मली अट्रैक्ट होगा ही होगा। जुपिटर दाढ़ी वाला इंसान, पढ़ाने वाला बेचारा, उनको क्या पता। तो चंद्रमा पे एलिगेशन लग गए। फिर इन दोनों के कनेक्शन के बाद मरकरी का जन्म हुआ। मरकरी वॉज वेरी प्रिटी, छोटा सा बच्चा, प्रिंस। तो जुपिटर को देख के मरकरी इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि चलो जो हो गया हो गया, मैं गुरु हूं, मैं आई फॉरगिव, बट आप मेरे को अपना पिता मानिए। मरकरी बुद्धि थी उनमें, तो बोले अगर मैं इनको अपना पिता मानूंगा तो पंगा, इनको अपना पिता मानूंगा तो पंगा। तो ही वॉज इनडिसिसिव। मरकरी को पता ही नहीं चला भी मेरे पिताजी कौन है, या मैं किनको पिताजी बोलूं। उनको था मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, पेंसिटस, मैं इनको भी पिता बोल दूं, इनको भी पिता बोल दूं, बहुत बढ़िया। बट ऐसा तो चलेगा नहीं, दो पिताजी हो नहीं सकते। तो जुपिटर बोले यार ये गलत बात है मरकरी, आप मेरे हो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो मैं तारों को भी माफ कर दूंगा, मैं गुरु को भी, मैं मून को भी माफ कर दूंगा। बट मरकरी इनको एक्सेप्ट, या मरकरी डिसीजन ले ही नहीं पाए। तो जुपिटर ने मरकरी को दे दिया कर्ज। इसको याद रखेंगे। फिर चंद्रमा बोलते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, आप मेरे को पिता मानो। मरकरी कहता है यार मैंने कुछ किया को है नहीं, पंगे में मैं फंस गया, बताओ मैं क्या करूं। तो चंद्रमा ने इनको भी कर्ज दे दिया। तो मरकरी के पास दो कर्सेज आ गए, किस किस के, गुरु के एंड मून के। जिसके कारण मरकरी इज एन इम्पोर्टेंट प्लैनेट। क्योंकि मरकरी, जुपिटर बोलते हैं मरकरी को, क्योंकि आपने मेरे को पिता का दर्जा नहीं दिया तो मैं आपको कर्ज करता हूं, आप पिता नहीं बन पाओगे, यू विल ऑलवेज रिमेन इम्पोर्टेंट। ये जब शादी की बात करें तब बात करेंगे। चंद्रमा ने बोल दिया आपने मेरे को पिता एक्सेप्ट नहीं करा, तो आपको मैं कर्ज देता हूं। अब इसमें कर्ज की बात क्यों आ रही है, कर्ज की बात इसलिए आती है क्योंकि जीवन में चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हो, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, अगर आप अदरवाइज टीचर हो, भूल के भी किसी को कर्ज नहीं देना। क्योंकि गुरु का कर्ज कभी भी खत्म नहीं होता, उसको उनको भुगतना ही पड़ता है। नारद मुनि का कर्ज विष्णु, श्री हरि विष्णु जी को लेना पड़ा था। और उसके बाद चंद्रमा एज अ मदर, चाहे जो मर्जी हो जाए, बच्चा कुछ करे ना करे, कभी भी कर्ज नहीं करना, गुस्से में प्यार में कुछ भी। दिस इज, ये बांध लीजिए अपने जो भी मदर्स हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को या किसी के भी फॉर दैट मैटर, यू आर नॉट सपोज टू कर्स एनीवन, क्योंकि उनसे उनका प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गांधारी, जिन्होंने क्या कर्ज दिया था श्री कृष्ण जी को, कि जिस तरीके से आपके पॉलिटिक्स के कारण, उनको लगता था आपके पॉलिटिक्स के कारण पूरा का पूरा उनका राज या उनका परिवार खत्म हो गया था, कौरवों का।
उस तरीके से यदुवंश भी खत्म हो जाएगा। एंड ही हैज टू एक्सेप्ट इट, लॉर्ड श्री कृष्ण हैज टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज वो मदर थी। गांधारी वाज द मदर ऑफ 100 और 101 कौरवास। सो एक चीज जो यहां से निकली है वो क्या निकली है? गुरु ऑलवेज फॉरगिव्स। चंद्रमा को एलिगेशंस लेने ही पड़ेंगे, मन को एलिगेशंस लेने ही पड़ेंगे, बट कभी भी एज अ टीचर और एज अ मदर, जब भी आप किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को कंसल्टेशन दे रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, यू आर गुरु, यू आर नॉट सपोज टू कर्स एनीवन। ऑन द अदर हैंड, एज अ मदर यू आर नॉट सपोज टू कर्स एनी चाइल्ड और एनीवन फॉर दैट मैटर। उनसे बच्चों की तो लाइफ खराब होगी होगी, कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होगी। तो अब जिन जिनके कैमराज ऑन है, कर्ज से बचिए, हमारे कैमराज सॉरी ऑफ हैं, कैमरा ऑन करिए अपने अपने। चलिए, कमिंग बैक, अब एलिगेशंस की बात आती है। मैंने एलिगेशंस पे ये भी लिखे हैं यहाँ पे, लॉर्ड श्री कृष्ण। तो कृष्ण जी पे जितनी कृष्ण जी ने लीलाएं करी, उससे कहीं ज्यादा उन पे आरोप लगे फालतू में। 16,100 रानियां, रणछोर, और क्या इन पे एलिगेशन लगे थे? माखन चोर। ही डज नॉट स्टील्स माखन। ये याद, ये हम गलत पढ़ते हैं, गलत पढ़ाया जाता है। वो माखन चुराते नहीं थे, क्योंकि वो श्री राम के अ, अवतार थे, विष्णु जी के अवतार थे। वो माखन किसको किनको बांटते थे वहां पे, वृंदावन में या गोकुल में, जो वहां पे वानर थे। दिस इज माखन जो हम जरूर बोलते हैं, बट एक्चुअली वो माखन लेकर अपने वानर दोस्तों को बांटते थे, बिकॉज ही रिमेंबर्स कि वानरों ने मेरी किस तरीके से सहायता करी थी। पर एलिगेशन तो एलिगेशन है। और कृष्ण जी पे क्या एलिगेशन लगी? राधा रानी, ही वॉज कनेक्टेड विद राधा रानी, बट शादी किनसे हुई? रुक्मणी जी से, जामवंती जी से, सत्यभामा जी से। और भी तीन चार जो जो मेन प्रोमिनेंट है वो ये तीन रानियां हैं। बट एलिगेशन लगती है 16,108। बट सबसे बड़ी एलिगेशन क्या लगती है? अगर कृष्ण जी चाहते तो वो महाभारत को टाल सकते थे। दिस इज इन एलिगेशन, दिस इज नॉट द ट्रुथ, दिस इज एलिगेशन। क्योंकि कृष्ण जी ने बहुत कोशिश करी थी, हमें 5 गांव दे दीजिए बस, वी विल बी हैप्पी। दुर्योधन क्या बोले? सुई की नोक जितना मैं नहीं दूंगा। अगर दे दे तो क्या महाभारत कहाँ होती? बट एलिगेशन तो एलिगेशन है। तो चंद्रमा अगर स्ट्रांग होगा तो एलिगेशन नहीं लगेगा आपके चार्ट में, आपके लाइफ में। अगेन कमिंग, ब्यूटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, चांद सा रोशन चेहरा। मदर बहुत आर्टिस्टिक हैं, पता नहीं किचन में क्या क्या बनाती रहती हैं, पता ही नहीं। अब अभी कोरोना हुआ था, तो पता नहीं ओरियो का केक बना रही हैं, क्या बना रही हैं, पता ही नहीं। चलिए, फिर इमेजिनेशन, बट ऑब्वियस है, मन पता नहीं कहाँ घूम रहा है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास में, मन पता नहीं क्या घूम रहा है। लिक्विड कैश, चंद्रमा लिक्विड है और कैश को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोइंग वाटर अगेन, एंड अनस्टिच्ड क्लोथ। वीनस जो होते हैं, वीनस रिप्रेजेंट ब्रांडेड क्लोथ्स, जो हम कपड़े पहनते हैं। चंद्रमा होते हैं अनस्टिच क्लोथ, ये याद रखिएगा। ये काम आएगा जब हम करियर की बात करेंगे कि कौन सा करियर बढ़िया है। हम बोलेंगे कपड़ों का करिए, कपड़ों में कौन? कपड़ों में सिले हुए कपड़े या अनसिले कपड़े? नाउ, द बेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट मेथड टू कंट्रोल माइंड और टेम माइंड इज मेडिटेशन। वी ऑल नो दिस, वी ऑल अवॉइड दिस। कोई है यहाँ पे जो मेडिटेशन करते हैं डेली? लेट मी सी। ये तो मैं ही आ गया। लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया। अभी भी सबके कैमरास बंद है। इतना मैंने पढ़ाया कि गुरु के सामने कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए, बट स्टिल। चलिए, फिर भी थोड़े थोड़े लोगों के कैमरास ऑन हो गए, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई टेक योर क्वेश्चंस इन द एंड, ठीक है? अभी थोड़ा सा फ्लो में चलते हैं। नाउ, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स हार्ट। व्हाई हार्ट? हार्ट में क्या है? दिल है। दिल है कि मानता नहीं? इमोशंस बेसिकली। बेसिकली यहाँ पे हार्ट एंड माइंड दोनों आएगा। बॉडीली फ्लूइड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड। ओवरऑल खून जो होता है वो हमारा चंद्रमा
वो हमारे चंद्रमा से रिटर्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में बेसिकली इट इज 70% ऑफ वाटर, एंड वाटर रिप्रेजेंट्स व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय चंद्रमा। मेंस्ट्रुअल फ्लो इन फीमेल्स, अस्थमा। तो राहु अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। चंद्रमा, राहु को लिखेंगे पॉल्यूशन, एंड चंद्रमा को लिखेंगे फ्रेशनेस। तो अगर राहु चंद्रमा आपके चार्ट में हैं तो यू आर प्रोन टू अस्थमा और सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग थिंग्स। और अदरवाइज चंद्रमा इज ईटिंग, राहु इज कुछ भी खाना। कुछ भी खाओगे दिमाग खराब या हेल्थ खराब होगी ही होगी। उसके बाद घर में कौन सी चीजें हैं चंद्रमा की? सूर्य राइट थे, चंद्रमा लेफ्ट होंगी। लिक्विड कैश। और बॉडी पार्ट में लेफ्ट आई भी आएगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी। इदा नाड़ी इज चंद्रमा, पिंगला नाड़ी इज सन। राइट इज सन, लेफ्ट इज मून। अब कमिंग टू एजुकेशन। एजुकेशन इज फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, नेविगेशन। पानी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अ, चंद्रमा से गवर्न होंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अभी बात करी। अनस्टिच क्लोथ। नर्सिंग, नर्सिंग में क्या करते हैं? मदरली केयर करते हैं। हाँ दीप्ति जी प्लीज वेट करिए थोड़ा सा। होम साइंसेस, दादी माँ के नुस्खे। वाटर, म्यूजिक, डांस, फार्मेसी। फार्मेसी क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स भी आते हैं और पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है। केमिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिसिन, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल साइंसेस। एग्रीकल्चर साइंसेस क्यों? क्योंकि चंद्रमा वनस्पतियों को रिप्रेजेंट करते हैं। एनिमल साइंसेस ऑल्सो। अब इनकी चंद्रमा की बीमारियां क्या हैं? अगर चार्ट में चंद्रमा वीक हैं, व्हाट डज वीक मीन्स? अगर राहु चंद्रमा साथ हैं, शनि चंद्रमा साथ हैं, मार्स चंद्रमा साथ हैं। अभी थोड़ी देर में और करवाता हूं इसको। अगर शनि चंद्रमा साथ हैं, राहु चंद्रमा साथ हैं, या केतु चंद्रमा साथ हैं, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कंजंक्शन में, या मार्स और चंद्रमा साथ हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा इज वीक। तो ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक होती है, पर्टिकुलरली कोल्ड एंड कफ, सांस लेने में प्रॉब्लम, कोल्ड कफ थोड़ी सी। वाटर रिलेटेड डिजीजेस, कॉलरा, टाइफाइड, इस तरीके की चीजें। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद ना आना, ओवर थिंकिंग, ब्रेस्ट कैंसर। मेंटल डिप्रेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम दीज डेज। ओवर थिंकिंग, कुछ भी सोचना है, पता नहीं कैमरा ऑन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी सोचना है। तो प्लीज मेक श्योर कुछ नहीं होगा। ये बैठे हैं यहाँ पे, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरे साथ मेरे भगवान, तू मुझे काहे का डर। तो प्लीज एक चीज श्योर मेक श्योर करे, जीवन में जो मर्जी हो जाए कुछ इतना बड़ा पंगा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे साथ हैं। सो इसको वी हैव टू टेक केयर वेरी स्ट्रांग। क्योंकि जब आपके पास लोग आएंगे पूछेंगे, क्लाइंट्स एज अ पूछेंगे, तो 80% ऑफ द पीपल, 80% ऑफ द पीपल विल हैव दिस प्रॉब्लम। थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज पेजी, आई विल गिव एवरीवन चांस टू टॉक। अब एक चीज और, वी हैव ऑलवेज स्टडीड दैट 80% ऑफ बीमारियां होती हैं खाने के कारण। 80% ऑफ बीमारियां होती हैं खाने और सोचने के कारण। अगर दिमाग सही है, अगर मेंटल लेवल, मेंटल बैलेंस सही है, तो कुछ भी हो जाए इंसान विल ऑलवेज रिकवर। आई हैव सीन मैनी पीपल इन द चार्ट जो कभी बात करते हैं, तो जीवन में सब कुछ होता है, बट क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा वीक है या ओवर थिंकिंग है, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट। वेरी वेरी प्रोमिनेंट, आपको ऐसे बहुत सारे चार्ट मिलेंगे। सो एक चीज याद रखेंगे, सिर्फ दो चीजें, गुरु और चंद्रमा, इनको अच्छा करना है। गुरु, कोई गुरु धारण करिए, उनको फॉलो करिए, और जीवन में मेडिटेशन का जरूर आगमन करिए, सो दैट माइंड इज एब्सोल्युटली स्ट्रांग। इंसोम्निया अगेन, नींद ना आना, ओवर थिंकिंग, नो।
अब रेमेडीज की क्या बात करेंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा, चंद्रमा वीक है, सिर्फ मेडिटेशन, श्री कृष्ण जी का नाम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मोर देन सफिशिएंट। और सबसे पहले अगेन स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड डोनेशन। फिजिकल में अपनी मदर की हमेशा जितना हो सके, जैसे हो सके, जब जब हो सके सेवा करें। अगर अनफॉर्चुनेटली मदर से नहीं बनती, या मदर नहीं है, या कहीं बाहर रहते हो आप, तो कोशिश करें मदरली लाइक लोगों की। अब यहाँ पे मदर में से बहुत लोग पूछते हैं, मदर इन लॉ भी उनको भी कर सकती हैं। बिल्कुल यस, बिकॉज चंद्रमा मीन्स मदर और मदरली लाइक पीपल। तो अगर मदर इन लॉ से बनती है तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद फिजिकल में मेडिटेशन की बात कर ली हमने। देन डोनेशन की बात करेंगे। डोनेशन में अगेन प्रोवाइड वट एवर इज पॉसिबल फॉर यू टू हेल्प सामने वाला। अगर चंद्रमा की स्पेशल बात करें तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, व्हाइट बटर, जूसेस, जूसी फ्रूट, शुगर, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बट मैं मानता हूं अगर आप किसी को खाना दे रहे हैं, यहाँ पे खाना भी लिख लेते हैं, अगर आप खाना खाना दे रहे हैं तो वो भी एज गुड एज फूड और ईटेबल्स। मंत्रा में क्या आएगा, सबसे पावरफुल मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। सिंपल पंचाक्षरी मंत्र, 5 वर्ड्स का मंत्र, सबसे पावरफुल। बट हमें क्या है ना, हमें संस्कृत के डिफिकल्ट डिफिकल्ट श्लोक सीखने हैं, कोई फायदा नहीं। जो मन को भाए वो करो। एक हम भी बात कर लेते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम साम चंद्राय चंद्रामसाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम श्राम सह चंद्रमसाय नमः। अगेन 11,000 टाइम्स और 44,000 टाइम्स if you're doing for yourself or someone is doing for you for 44,000 times. But again, सबसे इजी सबसे बेस्ट मेडिटेशन। अब इसमें दो तीन बातें और कर लेते हैं। अच्छा ये भी रह गया हमारा ओनरशिप। चौथा कैंसर, कर्क राशि, मूल त्रिकोण साइन, व्हाइट मोती। अगेन मोती मतलब सुच्चा मोती जिसको बोलते हैं पर्ल। इनको सिल्वर में पहनना है, रिंग फिंगर में या लास्ट फिंगर में। ये हमारा क्या बन गया, ये अंगूठा हो गया, थंब हो गया, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये लास्ट फिंगर। तो आप यहाँ पे भी पहन सकते हैं, यहाँ पे भी पहन सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ राइट और लेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति राइटी है तो राइट हैंड में बनाइए, अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो ऑपोजिट हाथ में बनाइए। इसमें एक और चीज समझ आती है, समझेंगे। हमने ये कहानी जानी थी जिसमें जुपिटर, मरकरी एंड चंद्रमा। जुपिटर इज विजडम, मरकरी इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस, एंड मून इज इमोशंस। अब ये क्यों लिखा, इसको समझते हैं। जुपिटर का कहीं ना कहीं इट ऑलवेज फॉरगिव्स। मरकरी को कर्ज दे दिया, उसको इंपॉर्टेंट बना दिया, फिर जुपिटर को ध्यान है अरे यार क्या कर दिया, चलो दोस्ती कर लेते हैं। विजडम की इंटेलिजेंस से दोस्ती रहेगी। जिसके चार्ट में जुपिटर मरकरी स्ट्रांग हैं वो जीवन भर पढ़ते रहेंगे, वेरी इंटेलिजेंट वेरी वाइज। फिर चंद्रमा को भी कर्ज दे दिया था कि भैया तूने वाइफ को भगा दिया, एलिगेट कर दिया था। तो विजडम का इमोशंस के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है। जहां पे इमोशंस आ जाते हैं विजडम काम नहीं करती। बट स्टिल चंद्रमा जो है मदर, कोई बात नहीं, मेरा काम तो है एलिगेशन में जाना। मैं आपको अपने घर में एग्जॉल्टेड फील करवाऊंगी। चंद्रमा की राशि होती है कर्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर। और क्योंकि गुरु ने कर्ज दिया था चंद्रमा को या एलिगेट करा था चंद्रमा को, तो इमोशनली करा, इमोशन में बह गई। तो
जुपिटर और चंद्रमा का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं माना जाता था पहले। फिर चंद्रमा ने बोला कोई बात नहीं, गलती हुई है, एलिगेट कर दिया। फिर मैं आपको अपने राशि में एग्जॉल्टेड फील करवाऊंगी। तो जुपिटर गेट्स एग्जॉल्टेड, अभी थोड़ी देर में करते हैं, इन चंद्रमा साइन। और जुपिटर चंद्रमा एक बेहतरीन राजयोग बनाता है, जिसको बोलते हैं गज केसरी राजयोग। मे भी हम राजयोग परसों करेंगे। ये मैं कहानियां इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको बाय हार्ट हो जाए। जब हम जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो इट शुड कम नेचुरली। अब आज आज का लास्ट प्लान करते हैं, फिर और करेंगे। लास्ट आज करते हैं सैटर्न। तो शनि महाराज की बात करते हैं। कैमरा अभी भी सबके बंद है, कोई बात नहीं। तो शनि इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एज पर ज्योतिष। वी डोंट टेक प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून एज इन द ज्योतिष। वी टेक इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वी टेक इन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मैदनी बोलते हैं उसको। जब हमने बड़ी बड़ी चीजें प्रेडिक्ट करनी होती है, तूफान कब आएगा, अर्थक्वेक कब आएगा, कौन सी सत्ता, किसकी सत्ता आएगी, मोदी आएंगे, गांधी जी आएंगे, कौन आएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट सैटर्न इज कंसिडर्ड एज द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब लास्ट प्लैनेट है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर, तो ये कोल्डेस्ट हो गए, ये फारदेस्ट भी हो गए। अगर फारदेस्ट हैं, कोल्डेस्ट हैं, तो फारदेस्ट का क्या मतलब होता है? स्लोएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो यहां पे नोट करेंगे, जहां पे चंद्रमा 2.25 दिन लेते थे या लेते हैं एक घर से दूसरे घर जाने में, या एक साइन से दूसरे साइन में जाने के लिए, शनि महाराज लेते हैं पूरे 2.5 साल। जब 7.5 पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा 7.5 साल क्यों हुआ। 2.5, 2.5, 2.5। इट इज ए कोल्डेस्ट प्लैनेट। अब कोल्डेस्ट से क्या समझ आता है? थोड़ी सी पावर्टी, थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी खराब हालत, ये सब समझ आता है। इनका कलर है नीला या काला। इनका एक बहुत ही प्यारा मंत्र है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मातंड संभुतम यम यमामे शनेश्वरम। अब इसका क्या मतलब है? जो शनि महाराज हैं वो सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य, सन एंड छाया, इन दोनों के कनेक्शन से शनि महाराज का जन्म हुआ। बट जब सूर्य ने देखा भाई मैं तो इतना स्ट्रांग हूं, मैं तो इतना पावरफुल हूं, मैं तो इतना चमकता हूं, ये काला था कहां से आ गया? फिर जब उन्होंने देखा कि यार मेरे को काला बोला, तो शनि ने सूर्य को देखा। बोलते हैं ना, शनि की दृष्टि बहुत खतरनाक होती है, बच के रहो। तो जब शनि ने सूर्य महाराज को देखा, सूर्य महाराज को हो गया पैरालिसिस। अपने ही पिता को पैरालाइज कर दिया। भाई सूर्य बोलती है तो बहुत ही पंगा हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों की उस समय से लेके आज तक नहीं बन रही, और मे भी आगे भी ना बने। तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, कुछ भी हो जाए, फादर का मन अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा पिघल सकता है, बट बच्चे ने एक बार मन में ठान लिया कि पिताजी से बात ही नहीं करनी, तो नहीं करनी। तो ये वही कंडीशन है। सन इज नॉट दैट बैड फॉर सूर्य, फॉर सैटर्न, और फॉर दैट मैटर सन शनि के घर में, शनि के साइन में इतने खराब नहीं होते जितने शनि पोटेंट हैं सूर्य को खराब करने के लिए। इसको थोड़ी देर में और समझते हैं। अभी तक हमने क्या समझा? कि सूर्य एंड शनि, दे आर द फादर एंड चाइल्ड। सूर्य एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, बहुत चमकते दमकते, ग्लैमर। शनि वहीं पे बहुत ही कोल्ड, झुके हुए, गरीब टाइप प्लैनेट। इट इज ब्रदर ऑफ लॉर्ड यमराज, द गॉड ऑफ डेथ। तो शनि, यम, यमी, तप्ती, रिवर जो थी, वो सब बहन भाई थे।
अब यहाँ पे हमने बात करी थी शनि स्लोएस्ट प्लैनेट है, तो हमारे देश में जुडिशरी भी सबसे ज्यादा स्लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो मेन कारण क्या था? सेंटर का, जिसको सन बोलते हैं, और जुडिशरी का कुछ पंगा था, सैटर्न का। तो सैटर्न एंड सन, दे आर नॉट वेरी गुड टुगेदर। एक रूल बनाता है, दूसरा उस पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह के टाल देता है। केशवानंद भारती के सुना होगा सब लोगों ने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खराब कर रहे हैं। बट अगर चार्ट में सूर्य एंड सन स्ट्रांग है तो भैया कुछ भी हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी एक ही बंदे के हाथ में होती है तो भैया वो डिक्टेटर होता है। नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जाम्पल बहुत पावरफुल होता है, उसका चार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। मोदी जी का चार्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर में। स्लोएस्ट, डिले, स्लो, लेथार्जिक, प्रोक्रेस्टिनेशन, छोड़ो यार आज नहीं पढ़ते कल पढ़ेंगे, छोड़ो यार आज क्लास नहीं लगाते कल लगाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आज की चीजें कल पे टालना। बट इट इज द मेच्योरेस्ट प्लैनेट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ओल्ड एज एक्सपीरियंस को गवर्न करते हैं। अब ओल्ड एज आने के कारण थोड़ी सी डलनेस भी आ जाती है स्किन में, लेजी भी हो जाती हैं थोड़े से। ओल्ड एज में क्या होता है, फिजिकली किसी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, लाठी का सहारा ले रहे हैं, किसी और का सहारा ले रहे हैं। तो शनि का आना, यहाँ पे शनि का डिजीज में पढ़ेंगे, शनि का अगर प्रभाव ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी। इट इज द कर्म फलदाता, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यमराज के भाई हैं। यमराज ने क्या करना है, डेथ के बाद लेके जाना है, इन्होंने पहले ले जाना है। लाइफ में जो तूने किए थे तेरे को भोगने पड़ेंगे लाइफ में। यमराज बाद में देखें, पहले मैं देखूंगा। तो कर्म फलदाता, जैसे कर्म करेंगे परिणाम वैसा ही मिलेगा, विद इंटरेस्ट। इफ आई डू गुड कर्मास आई विल डेफिनेटली बी रिवॉर्डेड विद इंटरेस्ट। इफ समवन डज बैड कर्मास, इन द केस में भी वर्क एंड प्रोफेशन, ये काम को और प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फोबिया, डर, क्योंकि शनि महाराज अंधकार को, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंधेरे में जाने से डर लगता है। होगा नहीं होगा वो नहीं पता, भैया वहां पे कोई भूत खड़ा नहीं खड़ा नहीं पता, अंधेरे से जाने में डर लगता है, तो डेट इज फोबिया। अब इट रिप्रेजेंट्स पावर्टी, सो इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स सफरिंग, ग्रीफ, पेन और बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन। कभी कोर्ट गए हो? मतलब मैं जाते रहता हूँ, मेरा ऑफिस का काम रहता है, तो वहां मैं बहुत देखा कि भी जो कोर्ट के जो जज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं वकीलों की या अदरवाइज। तो वही है ये। आजकल तो इंस्टा पे बहुत चल रहा है वो, आई थिंक जज जस्टिस राज अग्रवाल हैं, वो बहुत ऐसी बातें करते हैं। तो ह्यूमिलिएशन कहीं ना कहीं सैटर्न है, क्योंकि सैटर्न फिजिकली डिपेंडेंट हैं, उनको थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती है। क्लास 4 एम्प्लॉइज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमारी मेड नहीं आती, हम चार बातें सुना देते हैं, कहीं ना कहीं हम ह्यूमिलिएट करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। तो आज के बाद कोशिश करेंगे, मेड ने यही उनका कुछ कोई काम हो कोई बात नहीं, कहीं कुछ नहीं रुकता, अपनी स्पीच नहीं खराब करनी, मरकरी खराब नहीं करना, गुस्सा खराब नहीं करना, मार्क्स खराब नहीं करना। गुस्सा करोगे तो कहाँ पे जाएगा, पेट दर्द या सर दर्द। कुछ बोलोगे तो मरकरी खराब, पैसा खराब, और शनि तो खराब होंगे ही होंगे, फिर काहे को पंगा लेना। एंड अगेन, सैटर्न रिप्रेजेंट्स पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। शनि महाराज टेक्स 2.5 साल टू कंप्लीट वन, टू ट्रांजिट फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन। जो भी जस्टिस का, जुडिशरी का रिजल्ट आता है, जो जो भी आता है, बहुत बहुत टाइम लेता है। इट रिप्रेजेंट्स पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। जीवन में जो होगा वो होगा, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, आई विल बी हैप्पी। अगर सूर्य जीवन देते हैं, लाइफ, तो इनके ऑपोजिट सैटर्न है, इट इज द कारका ऑफ डेथ। सो डेथ की चीजें, ग्रेवयार्ड, जंक यार्ड और मॉर्चरी। अब उसके बाद सैटर्न इज द एयरी प्लैनेट। सैटर्न एयरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सैटर्न एयरी प्लैनेट है।
तो जितनी भी वात की प्रॉब्लम है वो शनि महाराज से गवर्न है। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अब पेट्रोल कोल चारकोल कैसे बनता है? पेट्रोलियम बनता है, बताइए। इट इज फॉर्म फ्रॉम द डेड स्किन ऑफ और द डेड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। जितनी भी चीजें जो जमीन के नीचे दब के मर के दब चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो सैटर्न से गवर्न होती हैं। एंड पेट्रोलियम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, वेरी स्लो प्रोसेस। तो जो भी स्लो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं शनि से गवर्न होता है। एंड सिंस सैटर्न इज द जुडिशरी, जुडिशरी ने रूल्स या लॉज तय करे हुए हैं कि इन लॉज के बाहर आपने नहीं जाना, क्योंकि सैटर्न इज अ प्लैनेट, इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम which have rings around it. So these rings represent the boundaries. तो सैटर्न रिप्रेजेंट्स द बाउंड्रीज कि भाई ये मेरा कर्म क्षेत्र है, ये मेरा आधार है, ये मेरा क्षेत्र मेरे अधीन है, तो मेरे को इस चीज के बाहर नहीं जाना। दिस इज व्हाट सैटर्न इज। आई नो माई बाउंड्रीज, वी शुड नो माई बाउंड्रीज। इफ आई एम विद इन माई बाउंड्रीज, माई सैटर्न इज ओके। बट एज सुन एज द पर्सन ब्रेक्स द बाउंड्रीज, ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ। तो क्यों पंगा लेना? फिर बाउंड्रीज, ये घर की दीवारें भी होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं फ्लैट फ्लैट जो फ्लैट्स होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। खाली मैदान मार्स, कंस्ट्रक्टेड चीजें फ्लैट्स। कंस्ट्रक्टेड क्यों? क्योंकि क्लास 4 एम्प्लॉयज जितने भी होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल वर्कर्स हैं, चाहे वो लेथ वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर हैं क्लास 4 एम्प्लॉयज, वो शनि महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे कोशिश करेंगे क्लास 4 एम्प्लॉयज से ज्यादा मतलब अच्छे से बात करेंगे। अब आयरन, शनि आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, लोहा, काला, कृष्ण त्वच। फिर बॉडी पार्ट में मसल्स एंड नीज। नाउ घर पे ऐसा कौन सा पार्ट है जो शनि महाराज गवर्न करते हैं? जितने भी डार्क एरिया हैं घर में, चाहे वो स्टोर रूम है, चाहे वो कोई भी रूम है, वो शनि महाराज गवर्न करते हैं। ठंडी प्लेसेस, बासी खाना अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर हम बासी खाना या बासी चाय पीते हैं तो हमारे पेट में गैस जरूर बनती है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सैटर्न विच इज एरी प्लैनेट। क्लटर, घर पे क्लटर पड़ा है, या अगर मैं बात करूं, अगर बेड पे कपड़े बिखरे पड़े हैं तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाता है? बेड इज वीनस, बिखरे कपड़े इज क्लटर, इट इज सैटर्न। तो ये कहीं ना कहीं खराब कॉम्बिनेशन बनता है, वीनस को खराब करने वाला। बट अगर मैं वही बेड को अपनी मेहनत से सही करूंगा तो वो अच्छे वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है। इट इज अ स्टोर जहां पे ऐसी चीजें पड़ी हैं जो ज्यादा यूज नहीं होती या बहुत कम कम यूज होती हैं। नाउ एजुकेशन में क्या आएगा? क्योंकि शनि महाराज जुडिशरी को गवर्न करते हैं, तो लॉज, फिर लेबर लॉज, यहाँ पे लॉ की जगह अब लिख ली जुडिशरी। कार्बन डेटिंग, पुरानी चीजों को डिटर्मिन करना। आर्कियोलॉजी, अगेन पुरानी चीजें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, धरती या धरती के नीचे वाली चीजें। एंशियंट सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो याद रखेंगे मार्स एंड सैटर्न, दे रिप्रेजेंट्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अगर चार्ट में मार्स स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे। और अगर चार्ट में मार्स और शनि का किसी भी तरीके से कनेक्शन बनता है, तो व्यक्ति सिविल इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल या उस फील्ड में जा सकते हैं। अब बीमारी की बात करते हैं। आर्थराइटिस, व्हाट इज आर्थराइटिस? आर्थराइटिस इज फिलिंग ऑफ द बोन्स विद एयर, हड्डियों के बीच में गैप आ जाना, तो ये एयर बबल आ गया। बोन कौन डिपेंड करता है? बोन होते हैं हमारे सूर्य, और अगर बीच में शनि आ जाए तो आर्थराइटिस, रिकेट्स, ऐसी चीजें बनती हैं। जॉइंट पेन, मसल पेन, फीट एंड नीज, पैरों में चोट लग जाना, घुटनों में चोट लग जाना, किसी भी चीज से डर, किसी भी चीज का डर,
फोबिया। हेयर फॉल, वाई हेयर फॉल? हेयर फॉल कब होगा? जब बाल वीक होंगे, तो वीकनेस इज शनि। डेफनेस, अगेन वीकनेस, वीकनिंग ऑफ ईयर मसल्स। वीक आईसाइट, जितनी भी ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं, माथे पे झुर्रियां पड़ना, स्किन की लसर खराब हो जाना, बालों का गिरना, आंखों का कमजोर होना, सुनने की शक्ति कमजोर होना शनि की इंडिकेशन है। क्रॉनिक बीमारियां जो आती भी धीरे धीरे हैं और जाती भी धीरे धीरे, जाती नहीं इनफैक्ट। रिमेटिज्म, आर्थराइट, टीथ फॉल, अगेन दांतों का गिरना, किसी भी बॉडी पार्ट का कमजोर होना शनि की इंडिकेशन है। देखिए, उसके बाद रेमेडीज। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, तो रेमेडीज में क्या आएगा? अगेन स्पिरिचुअल, डोनेशन एंड फिजिकल। फिजिकल में एक आता है, क्लास 4 एम्प्लॉय से अच्छे से बिहेव करो। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है, चाहे वो आपकी स्ट्रीट का स्वीपर है, चाहे अमेजन का डिलीवरी बॉय है, चाहे आपका माली है, कोई भी है, उनको खाना या एटलीस्ट कोई बिस्किट का पैकेट, कुछ भी जरूर ऑफर करो। ले ना ले वो उनकी उनकी चॉइस, बट एज इन एन इंडिविजुअल। और अगर मेरे को शनि से कृपा चाहिए, तो आई शुड एटलीस्ट ऑफर देम पानी, जो भी पॉसिबल है उनको जरूर पिलाइए। बिकॉज सम हाउ दे रिप्रेजेंट क्लास फॉर एम्प्लॉइज, मेहनत करने, फिजिकल लेबर करने वाले, जो स्वीपर्स हैं, जो अमेजन के डिलीवरी बॉयज हैं, या जोमेटो वाले जो भी हैं, दे आर डूइंग फिजिकल लेबर। तो अगर हमारे घर शनि महाराज आते हैं, तो वी शुड डेफिनेटली ऑफर समथिंग, दे आर लाइक अ गेस्ट। उसके बाद अपना कर्म जरूर कीजिए और करते रहिए विदाउट एनी इच्छा ऑफ गेटिंग रिवॉर्ड और नॉट। अब मैंने कितनी बार बोला कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, किसने नहीं किया? मैंने कर्म करा। चलिए, कोशिश करके अपना कर्म करना ही करना है। और सेकंड, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, गॉसिप नहीं करना। कोशिश करें जितना पॉसिबल है। ये मैं आपको जब घर और बताऊंगा तो बताऊं। यहाँ पे लिख लेंगे एक चीज, मेरे को 2-3 क्लास की बात करेंगे। जब हम गॉसिप करते हैं पर्टिकुलरली ऑफिस में, तो उस दिन नोट करेंगे, या तो खाना नहीं पचेगा, घर में जाके लड़ाई होगी, या बच्चों से पंगा होगा। ये नोट करिए। वेन एवर अ पर्सन डज बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग इन द ऑफिस, दैट पर्सन विल डेफिनेटली हैव बैड स्टमक दैट डे, और बैड कनेक्शन विद चिल्ड्रन दैट डे, और सम काइंड ऑफ पंगा। ये नोट करेंगे, और मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा चीज। ये भी शनि का कारक होता है। अब उसके बाद डोनेशन, फिजिकल में आ गया। डोनेशन में शनि की चीजें डोनेट कीजिए। क्लास 4 एम्प्लॉय की पेमेंट उनके पसीना सूखने से पहले कर दो। चाहे वो मेड है, चाहे दूध वाला है, चाहे जो भी है, उनके मांगने से पहले ट्राई टू गिव देयर ड्यू। और थोड़ा सा एक आधा कुछ भी एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें। और स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये अल्कोहल, जूट, लेदर, ये सब किताबी बातें हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आप डोनेट कर रहे हो तो खाना डोनेट कीजिए, कपड़े डोनेट कीजिए। कोशिश करेंगे खुद के यूज करे हुए चीजें आइदर बाय आफ्टर डूइंग ड्राई क्लीनिंग, और अच्छे से धोके तब देंगे। और क्लास 4 एम्प्लॉय की पेमेंट बाय द टाइम देयर स्वेट ड्राइज, दे शुड बी पेड और रेम्यूनरेटेड अकॉर्डिंगली। मंत्रस, शनि चालीसा, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रज। नीलांजनम, ब्लू बॉडी, समाभासम, रविपुत्रम, सूर्य के पुत्र, यमाग्रजम, ब्रदर ऑफ लॉर्ड यमराज, छाया मार्तंड, छाया के बेटे, शंभुतम, यम यमा में शनिश्चरम। अगेन दिस इज द गाथा ऑफ लॉर्ड शनि, कि भी आप कौन हो। और इसका जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनेश्चराय नमः। बट मेरे हिसाब से द बेस्ट रेमेडी फॉर शनि इज अपने काम से काम रखना और गॉसिप ना करना। नाउ ओनरशिप में बात करेंगे, तो इट ओन्स 10th साइन कैप्रिकॉन, हिंदी में मकर, एंड 11th साइन एक्वेरियस कुंभ। और इसके जो स्टोन है वो नीलम, जिसको ब्लू सफायर बोलते हैं, या नीली। इट इज वॉन इन द मिडल फिंगर इन द सिल्वर। अब यहाँ पे
थोड़ा सा और आगे चलते हैं। राहु केतु करेंगे अगली क्लास में। दो प्लैनेट्स वी आर लेफ्ट। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। कुछ कहानी सुनाता हूँ साथ साथ। कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। तो अब लिखेंगे ओनरशिप, हेडिंग बनाएंगे ओनरशिप ऑफ प्लैनेट्स। ऐसे चार्ट बना लेंगे सब लोग। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, दिस रिप्रेजेंट द साइन और द राशि। ये घर का नंबर नहीं है, घर का नंबर कभी भी आपको चार्ट में नहीं दिखेगा नॉर्थ इंडियन कुंडली में। ये है जहाँ पे मैंने ये ब्लैक ब्लैक बॉक्स बनाया है, इसको बोलेंगे घर। बट जो यहाँ पे नंबर लिखा है वो उसको बोलेंगे राशि या साइन। तो अब छोटी सी कहानी की बात करते हैं, कहानी में बहुत इजीली याद हो जाएगा। चौथा नंबर, यहाँ ये 4 लिख लेंगे, इसके आगे लिख लेंगे कैंसर, हिंदी में लिखेंगे कर्क। इसके ओनर होते हैं चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा लिख लेंगे। चंद्रमा इज, चंद्रमा को हम मदर भी बोलते हैं। और 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर लिख लेंगे, लियो लिखेंगे, हिंदी में सिंह राशि लिखेंगे। इसके मालिक, इसके ओनर होते हैं सूर्य महाराज। तो यहाँ पे पिता इज सन, मदर इज मून। जब इन दोनों का मिलन हुआ, इन दोनों का कनेक्शन हुआ, तो 2 बच्चों का जन्म हुआ। तो 3 नंबर लिखेंगे यहाँ पे और 6 नंबर लिखेंगे यहाँ पे। 3 नंबर के आगे लिखेंगे जेमिनी, हिंदी में मिथुन। तो एक बच्चा का नाम था मरकरी, बुध, और दूसरे का नाम भी बुध था। तो छठे के आगे लिखेंगे वर्गो, हिंदी में लिखेंगे कन्या। तो एक मरकरी यहां चला गया, एक मरकरी यहां चला गया। तो मरकरी महाराज, 2 बच्चे हुए। एक मदर से ज्यादा प्यार करता था, एक पिताजी से ज्यादा प्यार करता था। जो मदर से ज्यादा प्यार करता था वो ज्यादा बातूनी हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा टॉकेटिव। और जो पिताजी से ज्यादा प्रेम करता था या पिताजी के ज्यादा क्लोज था, वो थोड़ा सा हो गया एनालिटिकल। तो यहाँ पे लिखेंगे एनालिटिकल। अब बच्चे दोनों बड़े हो गए। तो बड़े होने के बाद दोनों की शादियां हो गई। तो एक मरकरी अपनी बीवी ले आया, यहाँ पे वीनस लिख देंगे। एक मरकरी अपनी बीवी ले आया, यहाँ पे वीनस लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर, सेकेंड इज नंबर ऑफ द साइन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे टॉरस, हिंदी में बोलेंगे वृषभ। इसको, इनको कौन ओन करते हैं? वीनस। और 7 नंबर, इसका नाम क्या है? इंग्लिश में लिब्रा, हिंदी में तुला। इनको भी कौन गवर्न करते हैं? वीनस। तो जिसके हस्बैंड थोड़े से टॉकेटिव थे, वो बीवी भी थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी सी मेटीरियलिस्टिक। और जिनके पति थोड़े से एनालिटिकल थे, उनकी बीवी कैसी होगी? थोड़ी सी बैलेंस बनाने वाली। अब क्या हुआ? अब शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद जब बच्चे छोटे होते हैं, बहन भाइयों में बेहद झगड़े होते हैं। बट जब बहन की शादी हो जाती है, तो बहन को भाई से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। तो इस बहन ने क्या किया, इस लड़के ने क्या किया,
अपने भाई को साथ ले आई, तो भैया दूसरी जेठानी कैसे पीछे रहे, ये भी साथ ले आई। तो एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे एरीज, हिंदी में मेष, और इसके ओनर हैं मार्स। और 8 नंबर के ओनर कौन है, 8 नंबर के लिखेंगे स्कॉर्पियो, हिंदी में बोलेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक। इसके मालिक भी हैं मार्स। अब क्या हुआ, जो ये वाला था, अब जिसका भी जिसके हस्बैंड बहुत बातूनी, उनकी वाइफ थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक, तो भाई कैसे हुए, बहुत ही एग्रेसिव, तो इसको लिखेंगे एग्रेसिव, फायरी। जिसके हस्बैंड एनालिटिकल, वाइफ बैलेंस वाली, तो उसका भाई जो है वो ऑब्जर्वेंट नेचर का, जिसको बोलेंगे हिडन, भाई मैं देखूं से चल क्या रहा है। और जब ये सब चीजें चल रही थी, तो सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम हो रही थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती राजा को, भैया मेरे घर में चल क्या रहा है। फिर क्या किया, इनको शक हुआ इन दोनों भाइयों पे, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत एग्रेसिव है, एक बहुत हिडन नेचर का है, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर रख दिए। सो 12 नंबर और 9 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 9 नंबर, इंग्लिश में सेजिटेरियस, हिंदी में धनु राशि, और 12 नंबर यहाँ पे पाइसेस, हिंदी में मीन राशि। दोनों के ओनर कौन हुए, जुपिटर। अब राजा तो राजा है, पिताजी तो पिताजी हैं, उनको अभी भी पंगा चल रहा है कि यार मैंने गुरु तो बिठा दिए, कहीं ऐसा ना हो कि यार ये ज्यादा ही पढ़ाते जाएं, या आपस में गठबैठ कर लें, कोई इंडिया बना लें, और पंगा हो जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक को, दोनों को चेक रखने के लिए यहाँ पे बिठा दिए शनि महाराज, और यहाँ पे बिठा दिए शनि महाराज। सो 10 नंबर को हम बोलेंगे कैप्रिकॉन, हिंदी में मकर राशि, गवर्न बाय सैटर्न, एंड 11 साइन एक्वेरियस, हिंदी में मीन राशि, अगेन गवर्न बाय शनि महाराज। सो ये जो व्यक्ति था, ये जो कैप्रिकॉन वाले हैं, ये बेहद काम करने वाले, कर्मठ। और ये कौन है, ये थोड़े से सोशल। जो सेजिटेरियस वाले होते हैं वो थोड़े से एथिक्स वाले होते हैं, गर्म स्वभाव वाले होते हैं। स्पाइसेस वाले शांत, भाई सब ओके है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़े से स्पिरिचुअल। तो ये छोटी सी कहानी आपको जीवन भर याद रहेगी कि प्लैनेट्स किन किन राशियों के स्वामी होते हैं, याद रखेंगे। प्लैनेट फर्स्ट ओन्स द साइन, एंड दैट साइन जहां पे प्लेस होते हैं, वो साइन जहां पे प्लेस होते हैं, वो घर के फिर ओनर बनते हैं प्लैनेट। ठीक है जी, चले आगे थोड़ा सा, मैं को आपकी शक्लें देखने दो एक बार जरा, सब लोगों को समझ आ रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे। कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार अपने अपने, चैट में लिख के बताइए शुड बी मूव फॉरवर्ड, और थोड़ा सा डाउट्स लें। चैट इज ऑन नाउ, अभी भी कैमरा सबके बंद है। ऋषु जी, प्राची जी, नेहा जी, आलोक जी, स्वर्ण जी, अर्पिता जी, समझ आ रहा है, चैट इज ऑन, भारी तो नहीं हो रहा, हैवी तो नहीं हो रहा। मेरे को बताइए कैप्रिकॉन साइन के मालिक कौन है। लास्ट लाइन मैम, कौन सी लास्ट लाइन बताओ। लास्ट लाइन तो मैंने ये बोला था कि कैमरा ऑन कर लो, लास्ट लाइन तो ये थी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी नमस्ते मैम, सर। नमस्ते जी, कौन सी सर लाइन। वो प्लैनेट ओन साइन वाली। हाँ, अ, देखो आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, फिर आई विल एंड द क्लास, आई विल टेक द डाउट। अभी मान लीजिए ये चार्ट है, तो इस चार्ट में जहां पे 12 नंबर लिखा है, दिस इज द फर्स्ट हाउस, ये हमेशा पहला घर ही माना जाएगा। पहले घर में कौन सा साइन विराजमान है? 12वां साइन विराजमान है। 12वें साइन के मालिक कौन है? जुपिटर, गुरु महाराज। तो हम बोलेंगे फर्स्ट साइन या फर्स्ट हाउस में 12वीं राशि, विच इज स्पाइसिस और मीन, is governed by Jupiter. It is placed in the first house. So that is why first house is owned by Jupiter. सेकेंड हाउस में कौन विराजमान है? कौन सी राशि विराजमान है? फर्स्ट साइन विराजमान है। तो सेकेंड साइन के मालिक, सेकेंड हाउस के मालिक कौन हुए? मार्स। पांचवें घर में चौथे नंबर की राशि विराजमान है, तो पांचवें घर में कौन से, पांचवें घर के मालिक कौन हुए? चंद्र महाराज। 10वें घर में कौन सी राशि विराजमान है? 9वीं राशि। सो 10th हाउस इज ओन्ड बाय जुपिटर। सैटर्न, सैटर्न समझ नहीं आया क्या मतलब है? ठीक है जी, क्लियर हुई चीज। अब धनंजय जी कहाँ हो आप? जी आपका सवाल सवाल था कुछ? जी सर। जी आपने पूछा सैटर्न के बारे में, क्या पूछना है आपने? नहीं, हमने पूछना नहीं था सर, आपने पूछा था तो मैंने लिखा था सर। मैंने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि कैप अच्छा हाँ ठीक, कैप्रिकॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत हाँ। बढ़िया। हाँ, चलिए छोटा सा कंसेप्ट और कर लेते हैं, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, चैट भी बंद कर रहा हूँ। ठीक है सर। इसके साथ साथ आप लिख लीजिए मूल त्रिकोण साइन। अब यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, राहु और केतु हमने अभी पढ़े नहीं है, वो परसों पढ़ेंगे। नॉर्मली इनके घर नहीं होते, या जब राहु जी केतु करेंगे तो पढ़ेंगे। अब हम एक चीज देख रहे हैं, सिर्फ चंद्र और शनि और सूर्य के पास एक एक ही घर या एक एक ही राशि है। बच्चों ने, हस्बैंड वाइफ ने, उनके भाइयों ने अपने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, मदर फादर को पूछा ही नहीं, तो इनके एक एक घर ही हुए, एक एक राशियां हुई, 4 और 5। बाकी जुपिटर, शनि महाराज, मरकरी, वीनस एंड मार्स, these 5 planets, they own 2 signs, and wherever these signs are located in the chart, they will own that house. इस पर्टिकुलर चार्ट को क्या बोलते हैं? इस चार्ट को, जो आपका फर्स्ट साइन से शुरू होता है, उसको बोलेंगे, उसका सिंपल एक नाम है जिसको बोलेंगे काल पुरुष की कुंडली। इसको एज अ, आप इंग्लिश में बोल लीजिए बेसिक कुंडली। इतना ही महत्व है इसका, जो फर्स्ट साइन से शुरू हो रही है, ये जो एरीज साइन से शुरू हो रही है। अब एक चीज है कि जुपिटर के भी 2 घर हैं, 9 और 12। शनि महाराज के भी 2 हैं, 10 और 11। मार्स के भी 2 हैं, 1 और 8। वीनस के भी 2 हैं, 2 और 7। मरकरी के, ये मरकरी 3 और 6, और मार्स के 1 और 8। अब किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी? अगर मान लीजिए मेरे पास 2 घर हैं, इफ आई हैव 2 हाउसेस, मेरे दिल के करीब एक घर ज्यादा होगा। ऐसा तो नहीं कि भी दोनों इक्वली होंगे, नहीं, कुछ 51 49 19 21 का फर्क होगा। तो ऐसा ही होता है मूल त्रिकोण साइन में। मूल त्रिकोण का मतलब होता है बेसिक, भाई ये मेरे को पसंद है। तो मार्स का जो मूल त्रिकोण साइन होता है वो होता है मेष राशि। मैं इसको कैसे, इसको मैं इससे मार सकता हूँ। तो जहां पे मैं गोला मार रहा हूं वहां पे लिखेंगे MT, मूल त्रिकोण साइन। इसका क्या मतलब है कि जब मेरे को मार्स की प्रिडिक्शन करनी होगी, तो मेरे मन में फर्स्ट साइन की चीजें ज्यादा होंगी। मतलब जहां पे फर्स्ट साइन विराजमान है, उस घर की चीजें, उस घर के सिग्निफिकेशंस थोड़ा ज्यादा एक्ट करेंगे। अब सेकंड आता है वीनस। वीनस का सेकंड जो है 7th साइन,
ये मूल त्रिकोण होता है वीनस का। तो मैं यहाँ पे इसको इसको ऐसे कर देता हूँ, ये दूसरा करेगा ये this। फिर आता है मरकरी। मरकरी का छठा साइन होता है उसका मूल त्रिकोण साइन। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं एम्प्टी। उसके बाद कौन आया? शनि महाराज। तो शनि महाराज का 11वां साइन इज मूल त्रिकोण साइन। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मूल त्रिकोण का जब हम बेनिफिक और मेलेफिक करेंगे तो उसमें यूज होगा, बट द मेन थिंग इज जब प्रिडिक्शन करेंगे तो ज्यादा से मूल त्रिकोण राशि वाले घर की होगी। उसके बाद गुरु महाराज का कौन सा होगा? 9 नंबर का। तो यहाँ पे 9 नंबर में कर लिया, हो गई। यहाँ पे एरिस। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मूल त्रिकोण का मतलब है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट को वो वाला साइन, एंड फॉर दैट मैटर वो साइन कहाँ पे विराजमान है, उस घर के सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट ज्यादा आएंगे। ये है इसका मूल त्रिकोण साइन। अब राशियां कर लें या क्वेश्चंस लें या बंद करें, बताइए। चैट में ऑन करता हूँ, चैट ऑन ही है वैसे। व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड वी मूव फर्दर और शुड वी टेक द क्वेश्चंस? जी मैम, आपके कुछ डाउट थे? So one confusion, at one point you said कि Mercury का impotency से relation है, like we see यस impotency through Mercury, and there was one more planet which you और said. मरकरी इज, सुनिए, मरकरी इज अ चाइल्ड। Mercury is a child, so he doesn't know how to go into relationships. So that is why it is the karka of impotency. Wherever Venus The word- causes the problem of impotency because of excessive use, excessive indulgence. The difference between these two things. किसी भी So these two planets में both Venus and Mercury अगर will see आपको एक impotency through प्लेनेट them. को रिप्रेजेंट करना है फॉर इम्पोर्टेंसी, दैट इज मरकरी। मरकरी की बेसिक नेचर है इम्पोर्टेंसी की, बट वीनस causes impotency because of excessive use. Sure, sir. Anyone else having any question? मूल त्रिकोण। निरंजन जी कहाँ पे हो आप? क्या समझ नहीं आया कहाँ हो? एक बार हैंड रेज करिए प्लीज। जी निरंजन जी, क्या समझ नहीं आया आपको? मूल त्रिकोण के बारे में थोड़ा एक बार repeat कर मूल त्रिकोण के बारे में फिर से बताता हूँ। दीजिए। मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि वो प्लैनेट किसके रिजल्ट्स ज्यादा देंगे। अब फॉर एग्जांपल एक चार्ट ले लेते हैं। अब इस चार्ट में देखते हैं, इस चार्ट में अभी सिर्फ समझेंगे, अभी सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे नहीं इसको। जुपिटर इस घर को गवर्न कर रहे हैं और इस घर को गवर्न कर रहे हैं, इतना क्लियर है? Yes. जब मैं जुपिटर की प्रेडिक्शन करूंगा तो मेरे जहन में 10वें घर के सिग्निफिकेशन ज्यादा होंगे कंपेयर टू फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशंस। जुपिटर इज ओनिंग 10th हाउस एज मूल त्रिकोण साइन। अगर मैं सपोज शनि महाराज की प्रेडिक्शन करने की बात करूंगा तो शनि महाराज इज ओनिंग दिस हाउस एंड दिस हाउस, मतलब ये कौन सा घर हुआ? 11th हाउस एंड 12th हाउस। बट प्रेडिक्शन के समय पे ज्यादा से कौन से घर के सिग्निफिकेशंस की होगी? इस घर के सिग्निफिकेशन की होगी। क्लियर जी? उसका रीजन क्या है? 11th हाउस को तो आपकी आवाज नहीं आ रही जी, फिर से बोलिए। तो 12th हाउस का क्यों सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा? रीजन क्या क्योंकि है? ये मूल त्रिकोण है ना, 11 साइन इज मूल त्रिकोण। अच्छा। आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से लिखवाता हूँ। हम्म। मार्स की मूल त्रिकोण साइन होती है फर्स्ट, एरीज। वीनस की मूल त्रिकोण साइन होती है 7, लिब्रा। Yes. मरकरी की मूल त्रिकोण साइन होती है 6 नंबर,
वर्गो या कन्या। जुपिटर की मूल त्रिकोण साइन होती है 9 नंबर सजिटेरियस या धनु राशि। और शनि महाराज की मूल त्रिकोण साइन होती है 11 नंबर एक्वेरियस, एक्वेरियस जिसको हिंदी में मीन बोलते हैं। तो जहां जहां पे ये प्लैनेट की राशियां विराजमान हैं, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेशंस में उनके हाउसेस के रिजल्ट ज्यादा आएंगे। इस चार्ट में फॉर एग्जांपल मार्स इज गवर्निंग विच ऑल हाउसेस, मार्स इज गवर्निंग दिस हाउस एज वेल एज दिस हाउस। तो जब मेरे को प्रेडिक्शन करनी होगी तो मैं ज्यादा चीजें यहां से कलेक्ट करूंगा, थोड़ी सी यहां से कलेक्ट करूंगा। अभी समझेंगे इसको, प्रेडिक्शन में समझेंगे। अभी अभी सिर्फ इतना समझिए कि मूल त्रिकोण साइन का मतलब होता है कहीं ना कहीं उस घर का जहां पे मूल त्रिकोण राशि विराजमान है, वहां पे उसके रिजल्ट्स ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखेंगे। एक्वेरियस को, अच्छा सॉरी, सर ये ओनरशिप ऑफ प्लेनेट जो है इसको कैसे सर बढ़िया से समझ में आएगा सर? अभी ठीक से समझ में नहीं आया है। इससे बढ़िया याद कर लो, रट्टा मार लो। जी सर। ओनरशिप ऑफ प्लैनेट्स, ओनरशिप ऑफ हाँ साइंस, हाँ हाँ, वो ओनरशिप ऑफ प्लेनेट। ओनरशिप तो ऑफ सर साइंस। मैंने इसका नोट तो बना रखा है देखो, सर। इसको इसको लिख लेते हैं ना, इसको लिख लेते हैं, छोड़िए। अच्छा अच्छा। बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा अच्छा एरीज, ठीक है सर। एरीज के ओनर है मार्स, फिर टॉरस के ओनर है वीनस। हाँ हाँ इसको इसको पढ़ोगे ना एक बार, इसको सुनो हाँ कहानी हाँ तो बहुत इजी याद हो जाएगा। हाँ हाँ जेमिनी के ओनर हैं मरकरी, फिर जेमिनी के बाद आते हैं कैंसर, हाँ हाँ। इसके ओनर है मून। चंद्र, फिर लियो सन, सन। फिर वर्गो मरकरी, फिर लिब्रा वीनस, उसके बाद स्कॉर्पियो मार्स। मार्स, फिर सेजिटेरियस जुपिटर, जुपिटर। फिर कैप्रिकॉन शनि महाराज, शनि। एक्वेरियस कुंभ, सटर। देन पाइसेस। पैसे जुपिटर। बस दैट्स इट। थोड़ा आगे चलें। जी सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके जी, अब थोड़ा सा राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। राशियां ज्यादा नहीं यूज में आती, बट स्टिल। तो इसको ऐसे बनाएंगे, 1, 5, 9, 2, 6 और 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। तो 1, 5, 9 के आगे लिखेंगे फायरी साइंस। 2, 6, 10 के आगे लिखेंगे अर्दी साइंस। 3, 7, 11 के लिखेंगे एरी साइंस, हवा वाले। और 4, 8, 12 के लिखेंगे आगे वाटरी साइंस। जब हम ऐसे जा रहे हैं तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। आप इसको सुन लीजिए, जब क्लास की रिकॉर्डिंग देखो तो और मजा आएगा। अब 1 नंबर साइन, इसके सामने मैं लिख लेता हूं इसके ओनर जिसका नाम है मार्स। इसके आगे मैं लिख लेता हूं सूर्य महाराज। इसके आगे मैं लिख जुपिटर। अब पहली राशि भी फायरी है, 5वीं राशि भी फायरी है, 9वीं राशि भी फायरी है। बट जब हम 1, 5, 9 से मूव कर रहे हैं तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? 1 नंबर जो है, अब इसका क्या मतलब है? 1 नंबर जो है, जहां पे 1 नंबर बैठेगा, विराजमान होंगी राशि, या जहां पे मेरे को 1 नंबर दिखेगा, वो काफी एग्रेसिव होगा। मार्स इज जनरल ऑफ द आर्मी। मार्स जो है वो जनरल ऑफ द आर्मी है। उनको बस एक ऑर्डर करना है, उनको अपना एग्रेशन थ्रू आउट दी वार बना के रखना है। अब ऐसा तो नहीं एक बार अटैक करके चुप चुप करके बैठ गए, नहीं। सो ये थोड़े से एग्रेसिव साइन है। अब जब हम 5 नंबर की तरफ आते हैं, फायरी ये भी है, बट सन को
सदैव एग्रेशन बनाना जरूरी नहीं है और चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो आर्मी की टुकड़ी है जो कश्मीर पे तैनात है उसको सदैव एग्रेशन बना के रखना पड़ेगा। बट जो हमारे मोदी साहब हैं वो ऐसा तो नहीं कि हर बार कश्मीर की बात करेंगे या पाकिस्तान की बात करेंगे, उनको यूएस भी जाना है, रशिया भी जाना है, सब जगह जाना है, तो वो कुछ देर तक एग्रेशन बना सकते हैं बट नॉट फॉर एवर। तो ये थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई। और 9 नंबर में सबसे ज्यादा मेच्योरिटी जो गुरु हैं, वो टीचर, वो थोड़ा सा नाराज भी होंगे, एग्रेशन भी दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं, आपको टीच भी करेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि जिनके पहले घर में मेष राशि है, थोड़े से लड़ाके टाइप, बात बात पे झगड़ा। जो 5 नंबर वाले हैं वो लड़ाके तो हैं बट कहीं ना कहीं वो सूर्य की तरह गवर्न करते हैं, सूर्य इज राजा, तो किसी के नीचे काम करना उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर 9 नंबर आता है। 9 नंबर में ये व्यक्ति एथिक्स से चलने वाले हैं, सही को सही गलत को गलत कहने वाले हैं। थोड़े से गुस्से वाले भी, फायरी साइन है बट इतना गुस्सा नहीं। बट ये थोड़े से स्पिरिचुअल भी होते हैं, जुपिटर इस धर्म वाला, रिलीजियस भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं और थोड़े से टीचिंग वाले नेचर के भी हैं, किसी को गाइड करने के नेचर भी हैं। बट इतना झगड़ा नहीं करते। बट 1, 5, 9 और नॉर्मली झगड़ा लो। फिर आता है 2, 6 और 10। 2 की मेच्योरिटी लेवल सबसे कम, 6 की ज्यादा, 10 की बहुत ज्यादा। अब अर्दी मतलब मेटीरियलिज्म। तो 2 नंबर वाले राशि जहां पे विराजमान होगी, अभी हम लगन की बात कर रहे हैं, पहले घर को बोलते हैं लग्न। लग्न मतलब फिजिकल बॉडी। तो 2 नंबर का मतलब होता है थोड़े से मेटीरियलिस्टिक। इसके ओनर कौन है? वीनस। इसके ओनर कौन है? मरकरी। और इसके ओनर है शनि महाराज। तो वीनस 2 नंबर की जो चीज है, उनको मेटीरियलिस्टिक चीजें, पैसा, ब्रांडेड चीजें, धन, लग्जरी, ग्लैमर, वो चीजें पसंद है क्योंकि अभी वो इतने मेच्योर नहीं हो। वो मेटीरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। फिर 6 नंबर, ये थोड़े से हो गए एनालिटिकल। भैया मेरे को जहां पे फायदा है मैं तो वहां जाऊंगा, जहां पे फायदा नहीं है वहां पे क्या क्या करना जाके। फिर ये 10 नंबर, ये सबसे ज्यादा कर्म करने वाले, अपने काम से मतलब रखने वाले, हार्ड वर्किंग नेचर। इसको, इसका जो साइन है बुल, बुल है, बुल, सांड। ये काम को थोड़ा सा ठीक है यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे, आराम करो भी तुम। बट जब करना है तो एक बुल की तरह झटके में कर देंगे। 6 नंबर, इट इज गवर्न बाय मरकरी, काम करते रहना है, मेरे को प्रॉफिट आता रहे, मैं काम करते रहता हूँ। जो 10 नंबर वाले हैं, इनको प्रॉफिट से ज्यादा मतलब नहीं है, इनको काम से मतलब है कि मेरे को काम चाहिए। फिर आते हैं 3, 7 और 11। दीज आर नोन एज एयरी साइंस, हवा वाले साइंस। इनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब 3 नंबर, मैच्योरिटी कम है। इसके ओनर कौन है? मरकरी। इसके ओनर कौन है? वीनस। और इसके ओनर कौन है? शनि महाराज। सो 3 नंबर वाले, जेमिनी या मिथुन राशि वाले, थोड़े से बातूनी, टॉकटिव, कुछ भी बोल रहे हैं, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरी सुनो। 7 नंबर वाले, ठीक है, बैलेंस वाले, कि चलो बैलेंस बना के चलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, उसको भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है, बैलेंस बना के चलते हैं। थोड़ा सा इंटेलिजेंस लेवल, मैच्योरिटी लेवल बड़ा। 11 नंबर वाले बेहद मैच्योरिटी वाले, ऑलवेज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इंटेलेक्चुअल्स, हाईली इंटेलिजेंट। फिर आता है लास्ट में वॉटरी साइंस, 4, 8, 12। इसको गवर्न करते हैं चंद्रमा, इसको गवर्न करते हैं मार्स, स्कॉर्पियो, और इसको गवर्न करते हैं गुरु महाराज। चंद्रमा
watery signs are highly emotional signs. मदर को कुछ बोल दो, बेटा तुमने खाना खाया नहीं, मैंने नहीं खाया, रोने लग जाएंगी। फोन उठाया, रोने लग जाएंगी। वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द इमोशंस, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ता रहेगा। 8 नंबर वाले हिडन नेचर के मोदी साहब, भाई मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं किसी को, इमोशंस कैसे हैं पता ही नहीं, स्टोन फेस, अपने इमोशंस को बाहर ना आने देना। और 12 नंबर वाले हाईली स्पिरिचुअल, जब मेरे साथ मेरे प्रभु तो मुझे किसका डर, वेरी इमोशनल फॉर स्पिरिचुअलिटी। उसके साथ फायरी में लिख लीजिए आप एग्रेसिव, अर्दी में लिख लीजिए मेटीरियलिस्टिक। इसके साथ साथ एक और चीज लिख लेते हैं, कौन सा? जो फायरी साइंस होते हैं दे आर, उनकी इम्यूनिटी हाईएस्ट लेवल की होती है, हाईएस्ट इम्यूनिटी। जो वाटर साइन होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीकेस्ट होती है। फिर सेकंड स्ट्रॉन्ग ये वाले, थर्ड स्ट्रॉन्ग अर्दी वाले। तो दीज आर द, ये मोटा मोटा साइंस के बारे में है। साइंस के लिए स्पेशल नहीं पढ़ने की जरूरत, जिस तरीके के उनके मालिक हैं साइंस विल बिहेव लाइक दैट ओनली। 5 नंबर इज गवर्न्ड बाय सन, तो 5 नंबर थोड़े से राज्य टाइप, आई एम द बॉस, अथॉरिटी। 9 नंबर के ओनर जुपिटर हैं, धार्मिक, थोड़े से एथिकल। वीनस 2 नंबर के राजा, 2 नंबर के ओनर, तो पैसा, मेटीरियलिस्टिक। मरकरी 6 नंबर के, मरकरी इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो 6 नंबर इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। थोड़ा सा यहाँ पे झगड़ालू भी आ जाते हैं, डिस्प्यूटिव, मतलब भाई मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए चाहे जो मर्जी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं डिस्प्यूटिव नेचर, अपने प्रॉफिट को आगे रखना। 10 नंबर कर्म, भैया मैं तो हार्ड वर्क करूंगा, मेरे को नहीं पता। 3 नंबर मरकरी, मरकरी इज टॉकेटिव प्लैनेट, कुछ भी बोल रहे हैं। 7 नंबर वीनस, अगेन वेरी इंटेलेक्चुअल। वीनस इज अगेन द गुरु शुक्राचार्य जी, ही नोज व्हाट टू टॉक व्हाट नॉट टू टॉक। 7 शनि महाराज। फिर उसके बाद आते हैं 4 नंबर हाईली इमोशनल, सेंसिटिव, वेरी केयरिंग, वेरी सेंसिटिव नेचर, कुछ बोला नहीं कि आंसू शुरू। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मार्स, 8 नंबर स्कॉर्पियो, मन की चीजें दिमाग आंखों पे चेहरे पे आने नहीं देते, आई नो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस, ये वाले बोलते हैं। 12 नंबर राम नाम जपो, थोड़े से भगवान पे ज्यादा भरोसा करने वाले, थोड़े से इमेजिनेटिव नेचर के। ठीक है जी, लेट्स ब्रेक फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड देन विल एंड द क्लास। ज्यादा हैवी नहीं करेंगे। तो यस, बिल्कुल, मैंने अभी जो बात करी है, मैंने वो बात करी है कि अगर किसी का फर्स्ट हाउस में ये राशियां विराजमान हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है तो इम्यूनिटी ठीक होगी, थोड़ी सी झगड़ालू टाइप नेचर होंगी। 5 नंबर है तो अथॉरिटेटिव नेचर होगी, किसी के नीचे काम ना करने की क्षमता होगी, मतलब भैया मेरे को किसी के नीचे काम नहीं करना, या काम करना है तो बहुत मुश्किल से काम करूंगा। मोस्टली ये बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होते हैं कि भी मैं आई एम द बॉस। 9 नंबर है, एथिक्स चलेंगे, धर्म से चलेंगे। तो मैंने जो बात करी है वो साइंस जो है वो लगन में, लगन मतलब पहला घर। फॉर एग्जाम्पल इसमें लगन होता है पहला घर, तो लग्न में कौन कौन से साइन विराजमान है, 12 नंबर, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से स्पिरिचुअल नेचर के, इमेजिनेटिव नेचर के व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लेट्स एंड द क्लास एंड नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। जल्द से विल फिनिश दिस ऑफ इन 10 मिनट्स। जी प्राची जी, कीप योर क्वेश्चंस टिल व्हाट यू स्टडीड। So one question here, how will we know for multiple relationships of a Not now, person? not now. It is not the topic at this point of time. We will take it when it comes. Sure, sir. We'll try to take only those questions till what you studied.
प्लीज रेज योर हैंड्स अगर कोई क्वेश्चन है तो। मल्टीपल रिलेशंस प्राची जी आप नोट कर लीजिए। D9 चार्ट में अगर मार्स और वीनस का कनेक्शन बनेगा तो कहीं ना कहीं होगा। सर आई कुड नॉट गेट यू सर, सॉरी। इट इज ओनली फॉर यू, ठीक है। जी रेस्ट के लिए मैं बताऊंगा जब आएगा। नवांशा चार्ट में अगर मार्स और वीनस का कनेक्शन कहीं ना कहीं बन रहा होगा तो इट इंडिकेट्स मल्टीपल रिलेशंस। और श्योर इफ सर। इन D1 चार्ट वीनस मार्स और 8th साइन और 8th हाउस, if they are combined, if they are connected by somehow, so there is an indication that the person may got involved in multiple relationships, but still this is not a topic। श्योर सर, जब करेंगे तो बात करेंगे, शादी अंडरस्टूड के सर। बारे में बात करेंगे, लव मैरिज अरेंज मैरिज इसकी बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे। श्योर सर, तो जी कविता थैंक यू। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं वो आपने जो अभी लग्नेश में जो राशियां समझाई हैं कि लग्नेश में अगर 12 नंबर का घर बैठा है या 8 नंबर का घर, जैसे मेरा 8 नंबर का घर बैठा है, तो ये मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि 1 नंबर में अगर 8 नंबर का बैठा हुआ है तो उसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि उसका क्या स्वभाव है। ये अगेन चीज मुझे अगेन अच्छे से समझ नहीं आई। अगेन प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर क्वेश्चंस टिल व्हाट यू स्टडीड। मैं आई नो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मैंने कविता जी लग्नेश का वर्ड यूज कब किया? आपने ये जो फर्स्ट राशि का आपने बोला ना, लग्नेश 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 है, आपने नहीं बोला। यूज किया। सुनिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट थोड़ा मेरे साथ चलेंगे, मैं बहुत स्लो चलता हूँ। तो अभी के लिए पहले घर को बोलते हैं लगन। हाँ लगन, वो मैंने लग्नेश बोल दिया, मतलब वही लगन बोल रहा वही। हूँ ना। नहीं, लगन और लगने से डिफरेंट हो जाएगा। अब पूछिए क्या अच्छा क्वेश्चन। सॉरी। अब पूछिए ठीक क्वेश्चन। ठीक। देखिए आई आंसर द क्वेश्चन बट स्टिल इट इज नॉट द टॉपिक व्हाट यू डिस्कस्ड। प्लीज पूछिए, प्लीज गो अहेड। हाँ नहीं, यही चीज सर जो अभी आपने जो लास्ट पे बताया है ना आपके पहले कि घर में जो, कौन सी राशि विराजमान है? हाँ वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो अपनी अभी चार्ट आपने से, जो चार्ट से। चार्ट दिखाया था। चार्ट देखो, यहाँ पे चार्ट बनाओगे, आपका पहले घर में ये क्या दिखा हुआ है, ये वाला। हाँ जी। तो ये फर्स्ट हाउस में 12 नंबर। कोई भी चार्ट खोलो मान हाँ लीजिए। बात। हम्म। अब मैं एक चार्ट खोलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का चार्ट, हमारे प्रधानमंत्री जी का चार्ट। तो इनके पहले घर में कौन विराजमान है, कौन सी राशि विराजमान है? 8वें नंबर की राशि विराजमान है। इन्होंने जी। नोटबंदी कर दी, किसी को पता नहीं चला। इन्होंने 370 रिमूव कर दिया, पता ही नहीं चला। इन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दी, पता ही नहीं चला। इनके मन में क्या चला, पता ही नहीं चलता। दिस इज व्हाट एट साइन इज ऑल अबाउट। हिडन, अपने इमोशंस को बाहर ना आने देना, ये होता है 8 नंबर। एक मैं बात और कर रहा था, सैटर्न और सन बहुत स्ट्रांग है। सैटर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, सन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। करेंगे इसके बारे में बात, अभी नहीं। जी अब ये चीज ही नहीं समझ में आ रही हूँ, इसी में ही कंफ्यूज हो रही हूँ सर। कौन सी समझ कि आएगा? 8 नंबर को अगर हमने इनके फर्स्ट हाउस में बैठा दिया है या इनका बैठ गया है, जो भी है, तो इससे आप सुनिए प्रेडिक्शन सुनिए, अब कैसे सुनिए निकले। सुनिए 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 सुनिए। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था, यहाँ पे निकालते हैं एक बार। मैंने बोला था, यहाँ पे देखिए, अगर 8 नंबर पहले घर में विराजमान होगी राशि तो क्या होगा? हम्म। तो क्या होगा, ये मैंने क्या लिखा है, हिडन। जी हिडन। तो ये जी। व्यक्ति भरोसा कम करेगा, थोड़ा सा सस्पिशियस नेचर का होगा, थोड़ा सा हम्म। अपने इमोशंस आउट नहीं आने देगा, यही बात है। अगर मान लीजिए आपके आपके पहले घर में कौन सी राशि बैठी है, मेरा भी 8 नंबर ही बैठा हुआ है सर। तो बस फिर आप भी ऐसे ही हो, अपने इमोशंस को आगे नहीं आने देते, ज्यादा जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, थोड़े से सस्पिशियस नेचर के, भाई ये कैसे है, ये कैसे, अभी आपसे पता चल रहा है। So, sir, does it mean कि जहाँ पे भी 8 नंबर प्लेस होगा तो नंबर, उस हाउस को लेके नेटिव का नेचर वैसा हाँ ही रहेगा हिडन बिल्कुल फॉर्म में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ये चार्ट लेते हैं, इनके चार्ट में 9 नंबर में 8वीं राशि विराजमान है। ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक, प्रेडिक्शन का टॉपिक आ गया, बट स्टिल आई विल टेक इट। तो मैं क्या बोलूंगा, ये व्यक्ति हो सकता है अपने टीचर पे थोड़ा सा डाउट करें कि भाई ये इसको पढ़ाना आता नहीं आता। हो सकता है रिलीजन पे डाउट करे, भगवान पे डाउट करे, सस्पिशन नेचर। या हो सकता है कोई हिडन चीजों में बिलीव करते हो, धर्म के अकॉर्डिंग। एक और चार्ट ले लेते हैं। अच्छा सपोज
इनके दूसरे घर में फर्स्ट साइन विराजमान है। सो व्हाट डज इट मीन्स, ये फैमिली के प्रति, अपनी स्पीच के प्रति थोड़े से क्या होंगे, एग्रेसिव होंगे। खाने पीने में इनको क्या पसंद होगा, चटपटी या स्पाइसी चीजें। तीसरे घर में 2 नंबर राशि, तो इनके माइंड में जो बातें चलेंगी वो पैसों की, वो थोड़े से मेटीरियलिस्टिक कम्युनिकेशन होगा इनका। चौथे घर में तीसरा साइन, चौथा घर रिप्रेजेंट्स हाउस, हाउस में 3 मतलब घर में कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिव चीजें ज्यादा हैं, घर में वार्तालाप ऐसा है। दिस इज द 4th हाउस ऑफ डोमेस्टिक एटमॉस्फियर। इसमें हमने 3 नंबर के जो मेन सिग्निफिकेशन है, 3 नंबर के सिग्निफिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है। तो घर में जो एटमॉस्फेयर होगा वो थोड़ा सा कम्युनिकेटिव होगा, हिडन नहीं होगा। अगर किसी के यहाँ पे 8 नंबर होता है सपोज, तो कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा हिडन चीजें चलती हैं। यहाँ पे 4 नंबर, तो इनकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो कैसी होंगी, बताइए, एनीवन? इमोशनल। इमोशनल, वेरी इमोशनल। नहीं प्राची जी, नो, एब्सोल्यूट नो। प्राची जी का क्वेश्चन है, सर कैन वी प्रिडिक्ट डेथ ऑफ अ पर्सन थ्रू एस्ट्रोलॉजी? वी कैन प्रिडिक्ट बट वी शुड एब्सोल्युटली एब्सटेन फ्रॉम इट। इसके मैं रीजन से अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद करेंगे, इनमें से अगली अगली क्लास में फिर से क्वेश्चन पूछना। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ समझ आया? थोड़ा सा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।